Because Holy Spirit is our guest, our chief guest. He is our partner. वो हमारा पार्टनर है. Holy Spirit हमारा फ्रेंड है. Holy Spirit आज जब हमारे बीच में होगा तो सब लोग आशीष पाएंगे. ओ हालेलुया. अपने हाथों को हिलाएं. मैं देख रहा हूं जहां पर अद्भुत चमत्कार आज होने जा रहे हैं. मैं देख रहा हूं आज कोई भी यहां से उदास नहीं जाएगा, निराश नहीं जाएगा. थैंक यू जीसस. सब अपने मुंह को खोले और बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. सब अपने मुंह को खोलकर बोले. सब बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. किसी भी भाषा में आप कह सकते हैं थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु. सब लोग, सब प्रभु के दास दासियां, everyone just speak loudly and say thank you Jesus. सब कहें धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. हा 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 हालेलुया. हा हा हालेलुया. हा हा हालेलुया. हा हा हाले. थोड़ा माइक अप करो. हा हा हालेलुया. हा हा महसूस करें प्रभु की उपस्थिति को. हा हा हालेलुया. हा हा पियानो पियानो हाथों को उठाकर हा हा हालेलुया. हा हा मैं देख रहा हूं बड़ी चंगाइयों को, बड़े अद्भुत कामों को. सब जन तारीफ करेंगे. एक बार सब मुंह खोलकर कहेंगे हालेलुया. हा हा हा. सब जन मुंह खोलकर हा हा हालेलुया. हा हा हो हा हा हालेलुया. प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने भी लोग यहाँ पे हैं, कोई भी खाली वापस ना जाए यीशु मसीह के नाम में. कोई भी उदास वापस ना जाए यीशु मसीह के नाम में. कोई भी दुखी वापस ना जाए यीशु मसीह के नाम में. जो अभिषेक एलिया के ऊपर था, अलीशा के ऊपर था, वो मस्सा, वो अभिषेक आज ये यहाँ से दुगना लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में. परमेश्वर वो अभिषेक, जिस अभिषेक से लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, कोढ़ी शुद्ध होते हैं, वो अभिषेक जो मुर्दा जिंदगियों को बदल देता है, आज वो मस्सा, वो अभिषेक, आज वो अनॉइंटिंग इनकी लाइफ में डबल हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में. ओरा वाला साखरा मंत्रो दो ब्रस्किनियो ब्रसलिलिया रुहाना रवाला शाखरा मंत्रो दो. फायर फायर फायर, खुदावंद की फायर. शू मुझे शू खुदा दो, मुझे शो. पियानो पियानो शो. सब कहें मुझे शो खुदा दो, मुझे शो. हाथों को उठाकर मेरे दिल को, मेरी जान को, मेरे बदन को शो. सब कहें मेरे दिल को, मेरी जान को, मेरे बदन को शू. हालेलुया. शू मुझे शू खुदा दो, मुझे शू. हालेलुया. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र
पे हैं। आपका धन्यवाद हो प्रभु, इनको छूने के लिए, ब्लेस करने के लिए। खुदा रो मुझे छू, हाथों को उठाकर हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हा। जोर से ताली बजाएंगे। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, आमीन। महिमा हो तेरे सबके, महिमा हो तेरी, सब कहेंगे महिमा हो तेरी, वो योग्य है। महिमा हो तेरी यीशु, तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु, तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। हा 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 Just praise His holy name. Ha 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 तारीफ करें सब जन, हाथों को हिलाते हुए। हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, हा 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 हालेलुया, आमीन। अपने हाथों को उठाएं सब जन, पवित्र आत्मा को यहां पे महसूस करें। मैं देख रहा हूं परमेश्वर आपको छू रहा है। आज जो भी आप अपने दिल में लेकर आए हैं, आपके लिए बड़ा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए वो बहुत आसान है। अगर वो गिदोन को इस्तेमाल कर सकता है, अगर वो कमजोरों को खड़ा कर सकता है, रूत को खड़ा कर सकता है, तो वो आपकी लाइफ में भी बड़ी चीजों को अकॉम्प्लिश करेगा। अपने हाथों को उठाएं। मैं प्रार्थना करता हूं आज जितने भी बीमार हैं, सब बीमार चंगे हो जाएं। जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, टेंशन में है, जो लोग पवित्र आत्मा से खाली हैं, आज अभिषेक उनके ऊपर आ जाए। डबल अनॉइंटिंग, वो अभिषेक जो अलीशा के ऊपर उतरा था, वो अभिषेक जो एलिया का दुगना पाठ, दुगना पोर्शन उतरा था, वो अभिषेक इनकी लाइफ में उतरे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। आप इन्हें चंगा कर रहे हैं, इन्हें ब्लेस कर रहे हैं। आज के वचन को जब ये सुनने वाले हैं, ये वचन 100 गुना फल लाएगा, 100 गुना फ्रूट्स पैदा करेगा, और यह है बड़ी ब्लेसिंग को, बड़ी उन्नति को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जोर से बोलेंगे और ब्लेसिंग आपकी है। हम 3 बार हालेलुया का नारा लगाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जोर से ताली बजाकर तारीफ करें सब जन। इस मीटिंग में खड़े और बैठे लोगों को मैं ब्लेस करता हूं। आपकी अनॉइंटिंग के लिए, आपके फेवर के लिए धन्यवाद। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, इनको भी ब्लेसिंग मिले यीशु मसीह के नाम में। सब बोलेंगे आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे सब जन। आपके
आपकी ताली ऊंचे से होनी चाहिए। आप राजाओं के राजा की हजूरी में हैं। अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ो, उससे बोलो आज तेरी टेस्टमनी आने वाली है। परमेश्वर आज तुझे दुगना अभिषेक देने वाला है। वो अभिषेक जो अलीशा के ऊपर था, आज तुझे दुगना अभिषेक मिलने वाला है। आमीन। आइए हम अपने स्थानों पर बैठेंगे। आज कितने लोग खुश हैं? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पिछले 2 दिनों में आपने बहुत सारी ब्लेसिंग पाई है और आज हम हमारे तीसरे दिन में आ चुके हैं और प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं कि पास्टर भालू, पास्टर आलिश, जॉर्ज फिलिप, जितने भी ऑर्गेनाइजर्स, कमेटी के मेंबर, जितने भी लोग जिन्होंने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया, मेहनत की, हार्ड वर्क किया, दिन रात लगा करके इस मीटिंग को आप लोगों के लिए ब्लेसिंग का रीजन बने हैं। आज परमेश्वर उसकी हुई एफर्ट्स का, मेहनत का फल इन 3 दिन की सभा में आपको देने के लिए जा रहा है। बड़े काम प्रभु आपके बीच में करने जा रहा है। और अपने हाथ को उठाएंगे एक बार फिर। पवित्र आत्मा, प्रभु जितने लोगों ने अपने हाथ उठाए हैं खुदावन, इन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग मिले, बहुत सारी आशीष मिले और खुदावंद खुदा आपका फेवर इनकी लाइफ में बना रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मैं बहुत ही खुश हूं, आनंदित हूं इस बात के लिए कि मुझे यहां पर आकर अपना फैमिली जैसे, अपने परिवार जैसे महसूस हो रहा है। मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं अपनी फैमिली में, अपने परिवार में हूं और परमेश्वर की ब्लेसिंग को मैं स्वर्ग से उतरते हुए देख रहा हूं। आज जब मैं प्रार्थना में था, सुबह से मैं प्रार्थना में था और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बहुत सारी बातें बताई। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बहुत सारी चीजें आपकी ब्लेसिंग के लिए बताई। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि गुजरात में आप लोगों के द्वारा प्रभु एक बड़ी रोशनी पैदा करने जा रहा है। आप लोगों के द्वारा प्रभु बड़ा रिवाइवल का काम करने जा रहा है। आने वाले दिनों में आप देखना, ये मैं प्रोफेटिक वर्ड आपको दे रहा हूं, आप अन्य कामों में, आप बड़े बड़े कामों में सफलता हासिल करने जा रहे हैं। ये होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मारा तरफ थी बदने जय मसीह की, तामे बदा मजामा शो, तामने प्रभु में बदाने बहुत प्रेम करो शो। प्रभु की महिमा हो। ताली बजाकर धन्यवाद करेंगे। पास्टर भालू मेरे को सिखाएंगे गुजराती पक्का, और मेरे को पंजाब वाले एयरपोर्ट से वापस भेज देंगे। बोलेंगे आप गुजराती बन गए, अभी गुजरात में रहो, और हम इधर ही रहेंगे। ताली बजाएंगे जोर से प्रभु के लिए। कितने लोग आज खुश हैं? आमीन। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो आज अपने प्रार्थना विषय के साथ आए हैं, बट डोंट वरी, विश्वास करना है क्योंकि आपका विश्वास सब कुछ कर सकता है। जीसस रिक्वायर ओनली वन थिंग, दैट इज द फेथ। यीशु मसीह एक ही चीज रिक्वायर करते हैं कि अगर तेरे पास विश्वास है तो तेरे लिए हो जाएगा। अगर आपके पास फेथ है, डजंट मैटर आपके पास पैसा हो ना हो, आपके पास बड़ा घर हो ना हो, आपके पास दुनियावी चीजें हो ना हो, बट जीसस रिक्वायर ओनली वन थिंग। प्रभु यीशु आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं, वो आपका विश्वास है। अगर आप बिलीव करते हैं, व्हाट इज बिलीव? फेथ क्या है? कि प्रभु यहां पे है, दिस इज फेथ। विश्वास वो है जिसे हम नहीं देख सकते। अगर मैं कहूं कि ये पेन है तो इस पर विश्वास करना बहुत आसान है क्योंकि मैं इसे देख रहा हूं, पर जिसे आप नहीं देख सकते उस पर विश्वास करना ही विश्वास है। क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास अनदेखी चीजों का, अनसीन चीजों का प्रमाण है, द रिजल्ट ऑफ अनसीन थिंग्स, जिन चीजों को हम नहीं देख सकते हैं। सो यीशु मसीह इस स्थान पर है, यही विश्वास है, और जो विश्वास करता है वो बड़ा प्रतिफल पाता है, वो बड़ी आशीष पाता है।
और आज कई बार हम मुंह से तो कहते मैं विश्वास करता हूं, पर हृदय में विश्वास नहीं होता है। हृदय वाला विश्वास करना है और परमेश्वर उस विश्वास का फल आपको देगा। आज प्रभु ने मुझे आपके लिए वचन दिया है और प्रभु का आत्मा कह रहा है, कड़ी परीक्षाओं में, बिगेस्ट टेम्पटेशंस में आपने डोलना नहीं है, आपने डगमगाना नहीं है। परीक्षाएं आपके जीवन में आएगी, परंतु उन परीक्षाओं में डोलना नहीं है, उन परीक्षाओं में खड़े रहना है। और जब आप परीक्षाओं में, टेम्पटेशंस में खड़े रहेंगे, परमेश्वर आपको टेम्पटेशंस के बाद एक बड़ी ब्लेसिंग देगा। बाइबल में लिखा, अय्यूब ने बहुत सारी परीक्षाओं को सहा। अय्यूब के घोड़े मर गए, बैल मर गए, शैतान ने उसके बच्चों को मार दिया, शैतान ने उसके नौकरों को, उसकी प्रॉपर्टी को, शैतान ने उसका सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन अय्यूब ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखा और बाइबल कहती है प्रभु ने उसको फिर से हर एक ब्लेसिंग जो उसकी खो गई थी दुगनी करके उसको लौटा दी। अगर 500 थे 1000 हो गए, 1000 थे 2000 हो गए, हर चीज बढ़ गई। यीशु मसीह ने इससे पहले के मुर्दों को जिंदा किया, इससे पहले के यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, इससे पहले कि यीशु मसीह ने बड़े बड़े चमत्कार किए, प्रभु यीशु को भी परीक्षा से गुजरना पड़ा। मत्ती 4 अध्याय में लिखा है कि शैतान यीशु की परीक्षा करने के लिए आया। और आज कई बार हम कहते हैं प्रभु मैं एक पास्टर हूं, मैं एक विश्वासी हूं और मुझे परीक्षा से ना गुजरना पड़े। जब आपका परमेश्वर यीशु मसीह परीक्षा से गुजर सकता है तो आपको भी परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है, निकलना पड़ सकता है। लेकिन याद रखें, परीक्षा के बाद आपके लिए एक बड़ी ब्लेसिंग होगी यीशु मसीह के नाम में। छोटी सी टेम्पटेशंस आपके लिए बड़ा काम करेगी, छोटी सी परीक्षा आपके लिए बड़ी ब्लेसिंग लेकर आएगी। आइए एक वचन देखेंगे, यशायाह चैप्टर 43 एंड वर्स 2। यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसके 2 वचन में, यशायाह चैप्टर 43 वर्स 2, बहुत ही पावरफुल वर्ड लिखा है यहां पर, बहुत ही अच्छा वचन लिखा है। वहां पर परमेश्वर कहते हैं, जब तू जल से होकर जाए तो मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों से होकर चले तब वह तुझे डबो ना सकेगी। जब तू आग से होकर चले तो तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लो तुझे जला ना सकेगी। बोलो आमीन। प्रभु के वचन में लिखा है कि जब तू जल से होकर, पानी से होकर जाए तो मैं तेरे साथ रहूंगा। तू नदी में से निकलेगा तो नदी तुझे डुबो ना सकेगी, तू आग से निकलेगा तो आग तुझे जला ना सकेगी। आग की आंच तेरी लाइफ में तेरा नुकसान नहीं कर सकेगी। मेरे प्रियो, पवित्र वचन कहता है कि परमेश्वर हमसे एक प्रॉमिस करता है, एक वायदा करता है, अगर आप उस पर विश्वास करेंगे, उसके साथ चलेंगे, तो वो हर मुश्किल में, हर परीक्षा में आपके साथ खड़ा रहेगा। चाहे वो परीक्षा जल से निकलने की है, नदी से निकलने की है, वो परीक्षा आग से निकलने की है, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे प्रियो, ये जिंदगी आसान नहीं है, संघर्ष से भरी हुई लाइफ है। ये लाइफ इजी नहीं है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन याद रखो, जब प्रॉब्लम्स आएगी, प्रभु का वायदा है कि मैं उन प्रॉब्लम्स में तुम्हारे साथ रहूंगा, उन समस्याओं में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सब बोलेंगे आमीन। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि इस्राएली लोग जब मिस्र से निकले थे तो खुदा ने उनकी मदद की, और वो लाल सागर से, लाल समंदर से निकल रहे थे और पानी से होकर जा रहे थे। पानी की दीवारें बन गई, यहां भी दीवार थी, वहां भी दीवार थी, और बीच में से सूखा रास्ता था, और वो लोग निकल रहे थे। परमेश्वर ने पानी में उनकी सहायता की। इसी प्रकार से आपकी लाइफ में जब पानी, जल एक परीक्षा के समान आएगा तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। मेरे प्रियो, जब हम दानियेल की किताब उसके 3 अध्याय उसके 1 वचन में पढ़ते हैं, वहां पर एक राजा का जिक्र किया गया है, जिस राजा का नाम है राजा नबूकदनेस्सर। दानियेल चैप्टर 3 वर्स 1 में लिखा है कि वहां पर एक राजा हुआ जिसका नाम था राजा नबूकदनेस्सर। राजा नबूकदनेस्सर बेबीलोन का एक शासक, एक बहुत सामर्थी राजा, एक बहुत ही पावरफुल राजा, जिसने उस वक्त सारी दुनिया को जीत लिया था, यहां तक कि उसने इस्राएल को भी जीत लिया था, और इस्राएल के ऊपर हमला किया, उसने अटैक किया, और उस अटैक में जितने भी यहूदी थे उन लोगों को बंदी बना
बना लिया और यरूशलेम को तोड़ दिया, उसकी दीवारों को तोड़ दिया और उन्हें बंदी बना करके वो अपने देश बेबीलोन में ले आया। और जैसे ही वो बेबीलोन में लेकर आया तो वहां पर बहुत सारे यहूदी लोग जो थे बंदी बनकर आ गए थे, और उनके बीच में 3 लोग थे जो यहूदी थे, जो इब्रानी थे। और बाइबल 3 अध्याय में लिखा है कि राजा नबूकदनेस्सर ने उस समय एक सोने की मूर्ति बनाई, और उस सोने की मूर्ति की ऊंचाई 60 हाथ थी और चौड़ाई 6 हाथ थी। मतलब ऊंचाई 90 फीट की और उसकी चौड़ाई 9 फीट की। ऊंची इसलिए ताकि लोग जान सकें कि राजा नबूकदनेस्सर बहुत पावरफुल है। इतनी बड़ी मूर्ति इसलिए ताकि दूर तक लोग उस मूर्ति को देख सकें, लोग इस बात को जान लें कि राजा बहुत पावरफुल है, राजा बहुत सामर्थी है। जो राजा नबूकदनेस्सर की बात नहीं मानता है वो उसे दंड देता है। और मेरे प्रियो, वहां पर एक ऐलान कर दिया गया कि जितने भी जातियों के लोग हैं सब लोग आए और इस बड़ी सोने की मूर्ति के सामने माथा टेकें, और जो सोने की मूर्ति के सामने जो राजा की बनाई हुई है माथा नहीं टेकेगा वो धगधगी हुई, वो जलती हुई आग में फेंक दिया जाएगा। जैसे ही लोगों ने इस ऐलान को सुना कि राजा ने बोल दिया है कि भाई आग में फेंक दिया जाएगा, लोग आ रहे हैं, अपना सर झुका रहे हैं, जाति जाति के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग आ रहे हैं और उस मूर्ति के सामने जो राजा ने बनाई है झुक रहे हैं। बाइबल कहती है बहुत लंबी लाइन लगी है, लाखों हजारों लोग खड़े हैं उस मूर्ति के सामने जो राजा ने बनाई, दंडवत कर रहे हैं, सबने सर झुका दिया। लेकिन वहां पर 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना सर नहीं झुकाया। बाइबल कहती है सब लोग नीचे हो गए, लेकिन वो लोग नीचे नहीं हुए। वहां पर 3 लोग ऐसे थे जिन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, जिन लोगों ने राजा नबूकदनेस्सर की बनाई हुई सोने की मूर्ति के सामने माथा नहीं टेका। बाइबल कहती है कसदियों से राजा ने पूछा, अरे भाई ये लोग कौन हैं जिन्होंने मेरी मूर्ति के सामने माथा नहीं टेका? ये लोग कौन हैं जिन्होंने मेरी सोने की मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया? उन लोगों ने उत्तर दिया, राजा क्या तू इन लोगों के बारे में नहीं जानता? ये इस्राएल से, ये यरूशलेम से आए हुए बंदी हैं। ये लोग तेरी मूर्ति के सामने माथा नहीं टेकेंगे क्योंकि ये मूर्ति को नहीं, ये जिंदा परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। ये तेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। मेरे प्रियो, जब आपकी लाइफ में परीक्षा आती है, जब आपके जीवन में दुख आता है, जब आपके जीवन में कड़ी टेम्पटेशन आती है, आपने डरना नहीं, आपने घबराना नहीं। राजा ने कहा उन्हें मेरे पास लेकर आओ। ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा राजा हम जिंदा परमेश्वर की सेवा करते हैं। मेरे प्रियो, उन 3 प्रभु के लोगों का नाम था शद्रक, मेशक और अबेदनगो। जब उन्हें बेबीलोन में कैद करके लाया गया वहां पर उनके नाम चेंज कर दिए गए, क्योंकि शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम जो है ये बेबीलोनियन नाम है, ये इजरायली नाम नहीं है। इजरायली नाम उनके थे हनन्याह, मिशाएल और अजरिया। उनके नाम बदलकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो रख दिए गए। शद्रक, मेशक का मतलब है देवते का नाम। वो चंद्रमा का देवता जो जिसकी वो पूजा करते थे, उसके नाम के ऊपर, अक्कू देवता के नाम के ऊपर उनका नाम रखा गया। अबेदनगो का मतलब नबू देवता, उनका वो देवता जो सूरज का, बुद्धि का देवता था, उसके नाम पर नाम रख दिए गए। सोच कर देखो, आज अगर आपका नाम चेंज कर दिया जाए आपको कैसा लगेगा? आपका नाम किसी देवते के नाम पर रख दिया जाए आपको कैसा लगेगा? लेकिन ये लोग घबराए नहीं, इन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। इनका विश्वास इनके परमेश्वर पर था, इनका भरोसा इनके परमेश्वर पर था। ये जानते थे जो परमेश्वर हमें आज तक बचाकर रखने वाला है वो यहां भी हमें बचाने की सामर्थ रखता है। ताली बजाओ मेरे खुदा के लिए जोर से, जोर से बोलेंगे हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने पूछा क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? क्या तुम्हें मेरी ताकत से खौफ नहीं आता? क्या तुम नहीं जानते मैंने सारी दुनिया को जीत लिया है? तुम्हें अगर मेरी मूर्ति के सामने माथा नहीं टेकना है तो सुने, तुम्हें जलती हुई आग में डाल दिया जाएगा। उन्होंने उत्तर दिया, हे राजा तू हमें डरा नहीं सकता है, भले ही तू हमें जलती हुई आग में डाल दे पर हम
हम विश्वास करते हैं हमारा परमेश्वर यहोवा इतना सामर्थी परमेश्वर है, वो हमें जलती हुई आग से बचाने की ताकत रखता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, उन लोगों को राजा ने कहा, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? झुक जाओ मेरे सामने, झुक जाओ मेरी मूर्ति के सामने। उन्होंने कहा, राजा हम तुझसे नहीं डरते हैं, हम आग में जाने के लिए तैयार हैं, पर तेरी मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। उसने कहा, आग को 7 गुना और गर्म कर दो और इन लोगों के हाथ पांव बांध कर इन्हें आग की भट्टी में फेंक दो। सोच कर देखो वो सिचुएशन कैसी होगी। इमेजिन वो हालात कैसे होंगे। अगर आज के टाइम में आपके बीच में से कोई होता तो क्या फैसला होता, क्या डिसीजन होता? विश्वास कहने से नहीं होता, विश्वास करने से होता है। विश्वास बोलने से नहीं होता, विश्वास को इस्तेमाल करने से होता है। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 17 सेज, फेथ इज डेड विदाउट इट्स वर्क। विश्वास बिना कर्म के मरा हुआ है। आज जब आप चंगा होना चाहते हैं, ब्लेस होना चाहते हैं, अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली, फिजिकली, स्पिरिचुअली ब्लेस होना चाहते हैं, तो अपने विश्वास को इस्तेमाल करें। खड़ा पानी खराब हो जाता है, बंद फ्रिज काम नहीं करती है, आपका खड़ा हुआ विश्वास काम नहीं करेगा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह राजा नबूकदनेस्सर को कहना है, राजा भले ही तू हमें आग में फेंक दे, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो हमें आग से बचाने की सामर्थ्य रखता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, राजा ने कहा 7 गुना 7 टाइम्स इस आग को और ज्यादा गर्म कर दो। बाइबल कहती है उन्होंने उनके हाथ पांव बांध लिए, हाथ पांव बांधकर उन्हें जलती हुई आग की भट्टी में फेंक दिया गया। और जिन लोगों ने उन्हें आग की भट्टी में फेंका था वो लोग भी जल गए। आग इतनी ज्यादा तेज थी, वचन में लिखा है कि जैसे ही वो आग में फेंके गए हैं, राजा ऐसे आंख टकटकी लगा के उनको जलता हुआ देख रहा है। वो उनको जलता हुआ मजा ले रहा है। राजा देख रहा है, अब मैं देखूंगा ये कैसे जलते हैं, अब मैं देखूंगा इनकी मृत्यु कैसे होती है। ये गर्व करते हैं, ये अपने परमेश्वर पर घमंड करते हैं। राजा नबूकदनेस्सर जो इतना भयानक राजा है, उसकी बात नहीं मानते हैं। अब मैं देखता हूं इनके कपड़े कैसे जलते हैं, इनके बाल, इनका शरीर कैसे जलता है। राजा वहां पर खड़ा हो गया, देखने लगा। मेरे प्रियो, जैसे ही राजा आग की भट्टी में देख रहा था, वहां पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, वहां पर एक बहुत बड़ा अद्भुत मिरेकल हो गया। ओ मेरे प्रियो, वहां पर परमेश्वर की एक बड़ी शक्ति काम करने लगी, वहां पर एक सुपरनैचुरल काम होने लगा। राजा क्या देख रहा है कि फेंके 3 हैं और भट्टी में घूम 4 रहे हैं। वो देख रहा है फेंके 3 हैं, भट्टी में घूम 4 रहे हैं, और चौथा परमेश्वर के पुत्र के जैसा है। फोर्थ वन इज लाइक अ सन ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र के जैसा। मेरे प्रियो, जैसे ही शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जलती हुई आग में फेंका गया, वहां पर यीशु मसीह उस आग में उनको बचाने के लिए चले गए, क्योंकि परमेश्वर जानता था ये बेदोष है। परमेश्वर जानता था इनके अंदर कोई कसूर नहीं है। आज जब आप बेदोष होंगे, आप परेशान होंगे, आप लोग जब कोई गुनाह नहीं करेंगे, आप लोग कोई क्राइम नहीं करेंगे, आप बेदोष और आपको सताया जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आपने प्रार्थना करनी है, आपने घुटनों पे जाना है, आपने फास्टिंग करने हैं, आपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी है। मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु आपके लिए बड़े काम करेगा और हालातों को चेंज करेगा। अपने हाथों को उठाओ। सामंद्रा बबाडरी सिखली ब्रोस्किनियो ग्रोसलीलिया रोहाना रबा रसा खरा। मैं देख रहा हूं आज मेरा परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ा रहा है। आज मेरा परमेश्वर आपके फेथ को इंक्रीज कर रहा है। यीशु मसीह के नाम में जितने लोग यहां पे हैं, सब के सब चंगे हो जाएं। मैं कहता हूं सब के सब ब्लेस हो जाएं। ताली बजाओ मेरे परमेश्वर के लिए जोर से। वो कहता है जब तू जल से होकर जाएगा, जल तुझे डबो ना सकेगा, तू आग से होकर जाएगा, आग तुझे जला ना सकेगी। मेरे बहनों और भाइयों, आज परीक्षाओं को कह दो, हे परीक्षाओं मेरी लाइफ से चले जाओ, क्योंकि मेरा परमेश्वर बड़ा है। आज गोलियत को कह दो, हे गोलियत तू कुछ नहीं कर सकता है, तेरा कद कितना भी बड़ा हो, लेकिन मेरा परमेश्वर तुझे एक पत्थर से नीचे गिराने वाला है। आज बोल दो अपनी बीमारी को, आज बोल दो अपनी समस्या को कि मेरा
परमेश्वर बड़ा है। मैं गरीबी में नहीं रहूंगा, मैं श्राप में नहीं रहूंगा, मैं कमजोरी में नहीं रहूंगा, मैं किसी भी शैतान के अटैक के नीचे नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर बचाने में सामर्थी परमेश्वर है। मेरे प्रिय, शद्रक, मेशक और अबेदनगो एक नौजवान लोग थे, वो यंग थे। आज के नौजवानों को देखो, वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वो प्रार्थना नहीं करते। लेकिन आप इन नौजवानों को देखो, परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आग की भट्टी में इन लोगों के लिए आ गया। आज आपका विश्वास, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर आपके लिए नीचे आ जाए, यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हर परीक्षा में आपके साथ रहेगा। कोई चीज आपको परमेश्वर से अलग नहीं कर सकती है, कोई चीज आपको खुदा से सेपरेट नहीं कर सकती है। रोमियो उसके 8 अध्याय उसके 35 वचन में लिखा है, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 35 सेज, कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश, क्या सताव, क्या मृत्यु, क्या नंगापन, क्या भूखपन? कौन हमें परमेश्वर से, हु कैन सेपरेट अस फ्रॉम द लव ऑफ गॉड? नथिंग। कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। आज मेरा परमेश्वर आपको बोल रहा है, मेरे प्रियो, आप किसी भी परीक्षा में हैं, परमेश्वर से आपको कोई अलग नहीं कर सकता है। परमेश्वर आपको आशीष देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2015 की बात है, मैं और मेरा भाई शमी हंस इंग्लैंड जा रहे थे, यूके जा रहे थे, और हमारे पास कुवैत एयरलाइन थी। जैसे ही हम जहाज में बैठे हैं, हम यूके में पहुंचने ही वाले थे कि हमारे जहाज के अंदर ट्रबुलेशन आ गया, जहाज के अंदर एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। हमारा जहाज, हमारी फ्लाइट इस तरह से हिलने लगी, सब लोग डर गए। बैग जो थे वो कैबिन से निकलकर नीचे गिर गए। एयर होस्टेस चीखें मारने लगी। मैं यहां पे बैठा था और मेरे भाई शमी हंस थोड़ा मुझसे दूर बैठे थे। मैं डर गया, मेरे भाई भी डर गए, क्योंकि वो ट्रबुलेशन इतनी ज्यादा भयानक थी कि हमारी फ्लाइट जो है तकरीबन 10-12 फीट नीचे आ गई, एकदम ड्रॉप हो गई। और हम कहने लगे, लगता है आज हम बचने वाले नहीं। हमें लग रहा है आज हम यूनाइटेड किंगडम में नहीं जाएंगे, आज हम प्रभु के किंगडम में जाएंगे। मैंने सोचा आज हम अपनी मंजिल पे नहीं जाएंगे, आज हम अपनी ऊपर वाली मंजिल पे जाने वाले हैं। मैं फटाफट अपनी सीट से उठा, अपने भाई के पास गया, मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैंने बोला, भाई शमी, आओ हम प्रार्थना करना शुरू करें। हमने प्रार्थना करना शुरू किया और प्रभु से कहा, प्रभु हम जानते हैं कि तूने हमें चुना है, हम जानते हैं कि तूने हमें अपनी सेवा के लिए ठहराया है। अगर तेरी इच्छा है कि हमारा इस दुनिया में अब कुछ नहीं है, तो हम तेरे पास आने के लिए तैयार हैं। तो अगर तूने हमारे लिए और भी सेवकाई रखी है, तो आज इस जहाज को अपने स्वर्गदूत भेजकर कंट्रोल कर। और मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, सब लोग डरे थे, चीख रहे थे, घबरा रहे थे। मैंने अपने भाई का हाथ पकड़कर प्रार्थना करना शुरू किया। अगले 5 मिनट के अंदर अंदर मैंने महसूस किया कि वो पूरी फ्लाइट पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर चुकी है और परमेश्वर ने हमें बचाया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज तक मैं जिंदा हूं, परीक्षाएं आएगी, पर प्रभु आपको गिरने नहीं देगा। अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर का मिशन है, तो वो मिशन पूरा होकर रहेगा। अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर का मिशन नहीं है, तो आप कुर्सी पे बैठे बैठे चले जाएंगे। कितने लोगों को समझ आ रही है? अगर खुदा का मिशन आपकी लाइफ में है, वो मिशन पूरा होगा। परमेश्वर उस मिशन को कंप्लीट करेगा और आपकी हेल्प करेगा। आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी है। कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। कोई परीक्षा, कोई बैरियर्स, कोई चीज हमें खुदा के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। परमेश्वर कल नहीं, वो आज भी है। वो कल चमत्कार नहीं करता था, वो आज भी करता है। वो कल सुरक्षा नहीं करता, वो आज भी करता है। प्रॉब्लम कहां पे है? हम पहले तो मजबूत थे, पर अब मजबूत नहीं है। पहले तो हमारा विश्वास ज्यादा था, पर अब नहीं है। प्रभु का आत्मा कह रहा है, जिस तरह से परमेश्वर एक समान है, हम भी एक समान हो जाएं और परमेश्वर के बड़े कामों को देखना शुरू करेंगे। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए जोर से, जोर से बोलेंगे हालेलुया। कोई चीज हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। कोई परीक्षा आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। यह प्रभु का वायदा है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक प्रभु के दास के बारे में बताना चाहता हूं, जिसका नाम है डेनिश ऑफ पेरिस। डेनिश ऑफ पेरिस एक परमेश्वर के बहुत बड़े दास हुए और बताया जाता है कि डेनिश ऑफ पेरिस जो है, ये 3rd सेंचुरी में परमेश्वर को अपना जीवन दिए थे और प्रेरित पौलुस के द्वारा ये व्यक्ति बचाए गए थे और अथेने में सेवकाई करते थे। ये वही अथेने है जहां पर पौलुस ने अनजान वेदी को देखा था, जिस पर पराया देवता लिखा हुआ था। वहां पर
सेवा कर रहे थे। और डेनिश और पेरिस की सेवकाई जो थी बहुत प्रभावशाली थी, वो आत्माओं को, रूहों को बचाने वाली थी। उस वक्त रोमन अंपायर काम कर रहा था, उसका शासन था, और रोमन अंपायर ने डेनिश और पेरिस को कहा कि तू यीशु मसीह का प्रचार करना बंद कर दे, नहीं तो हम तेरा गला काट देंगे। उसने कहा तुम मेरा गला काटना चाहते हो तो काट दो, परंतु मैं प्रभु का प्रचार करना बंद नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, डेनिश और पेरिस परमेश्वर का वचन सुनाता रहा, प्रचार करता रहा, लोगों को बचाता रहा। रोमन अंपायर के लोगों ने, उन अंपायर के लोगों ने क्या किया? उसका गला काट दिया, उसे परमेश्वर का वचन सुनाने से रोक दिया। लेकिन वो रुका नहीं, स्टॉप किया, नहीं हुआ स्टॉप, तो उसका गला काट दिया। मेरे प्रियो, जैसे ही उसका गला काटा गया, उसने अपनी गर्दन, अपना गला उठाया और कटे हुए गले में 6 किलोमीटर तक प्रभु का प्रचार करता रहा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी ऐसा विश्वास परमेश्वर आपकी लाइफ में चाहता है। आज भी परमेश्वर चाहता है, जब आप प्रभु के ऊपर निर्भर होंगे, आप प्रभु के सामने मजबूत फेथ रखेंगे, तो डेनिश और पेरिस की तरह परमेश्वर ये प्रूफ करेगा कि ये मेरा संत है, ये मेरा दास है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है। आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी है यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। कितने लोग संत फ्रांसिस सेवियर के बारे में जानते हैं? गोवा में उसका बॉडी पड़ा हुआ है, उनका पार्थिव शरीर जो गोवा में पड़ा है। बताया जाता है कि 400 साल से उनकी बॉडी जो है अब तक खराब नहीं हुई, उनकी बॉडी जो है आज तक गली नहीं। एक औरत ने उनके शरीर के ऊपर ऐसे एक सुई मारी और ब्लड निकलने लगा। आज भी उनके शरीर में ब्लड है, बताया जाता है। उनके नेल्स भी बढ़ते हैं। कैसा परमेश्वर का दास, 400 साल। आज के समय में देखो, आप किसी को दफना दो, 5 दिन के बाद उनका बॉडी गल जाएगा, लेकिन 400 साल से उनका बॉडी गला नहीं। उन्हें चांदी के तबूत में रखा हुआ है, क्योंकि ये सुपर नेचुरल काम है। जो लोग परीक्षा में खड़े रहते हैं, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, प्रभु मरने के बाद भी कहता है, जो मुझ में मरता है वो मुझ में मरता नहीं, वो मरकर भी जिंदा रहता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उनका बॉडी, उनका शरीर अब भी प्रिजर्व्ड है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करता है। पौलुस कहता है, मैं मर गया पर मसीह मुझ में जिंदा है। मैं मर गया परंतु मसीह की समर्थ मुझ में काम करती है। आज परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है। आज परमेश्वर को ऐसी बहनों की, ऐसे भाइयों की जरूरत है। अरे हम तो आपस में लड़ाइयां करते हैं, हम तो आपस में झगड़े करते हैं। पास्टर पास्टर को पसंद नहीं करता है, सेवक सेवक को पसंद नहीं करता है, भाई बहनों को पसंद नहीं करते हैं, रिश्तेदारियों में एकता नहीं है। हम तो कोशिश बचाने की नहीं, दूसरों को गिराने की करते हैं। हम संत फ्रांसिस कैसे बन सकते हैं? हम पेरिस ऑफ डेनिश कैसे बन सकते हैं? मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह आपकी लाइफ में आ जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आप दूसरों को गिराने वाले नहीं, पर दूसरों को उठाने वाले बन जाएंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं कभी किसी को नीचे नहीं गिराता हूं, मैं कभी किसी की लेग पुलिंग नहीं करता हूं, क्योंकि मैं ये विश्वास करता हूं, जो मेरे खुदा ने मेरे लिए रखा है वो मेरा है, वो कोई और नहीं ले सकता। और जो आपका है वो आपको ही मिलेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। लेकिन आज कलीसियाओं में क्या होता है? ओ मेरी भेड़ ले गया, ओ मेरा विश्वासी ले गया। अरे मैं बात कर रहा हूं, अरे बाप बन जाओ, बच्चे पैदा हो जाएंगे। अगर बाप ही नहीं होगा तो बच्चे कहां से होंगे? आज पवित्र आत्मा आपको कह रहा है, आप लोग मछली पकड़ने वाले नहीं, आप लोग मनुष्य पकड़ने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। भालू भाई कम है। यीशु मसीह ने एक बहुत सीक्रेट बात कही है, तुम मछली पकड़ने वाले नहीं, क्या बनोगे? मनुष्य पकड़ने वाले। यीशु ने बोला मछली नहीं पर मनुष्य। आपको बताएं, मछली पकड़ना आसान नहीं है। सारा दिन मेहनत करना पड़ता है, कांटा डालना पड़ता है। मछली को प्रभु ने कहा छोड़ दो। हमारे पंजाब में एक पास्टर था, खड़े रहिए, जाना नहीं, आपकी जरूरत है मुझे।
बहुत दिनों के बाद आप मेरे साथ हो, काम में लगे हुए बहुत। सब बोलेंगे हालेलुया। पंजाब में एक पास्टर सांप पकड़ते हुए पकड़ा गया, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। क्यों? प्रभु ने उसको बोला था मनुष्य पकड़ना है, वो सांप पकड़ने लगा। दो मुंह वाला होता ना, 2 मुंह वाला, वो बहुत महंगा बिकता है, वो सांप पकड़ने लगा। मैंने बोला शुक्र कर सांप तेरे को खा नहीं गया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम प्रभु की आज्ञा को पूरा कर रहे हैं या हम अपनी मनमानी कर रहे हैं? सेवकाई में अगर आना है, पैसे की वजह से नहीं आना है। लिसन केयरफुली। सेवकाई अगर करना है तो पैसे की वजह से नहीं करना है, सेवकाई करना है तो यीशु की वजह से करना है। परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे इतना दूंगा, इतना दूंगा। Matthew 6:33 says, "First seek the kingdom of God, then everything will given to you." हर चीज तुम्हें मिलेगी। आपको पता है किसी मनुष्य को पकड़ना कैसे है? मछली पकड़ेंगे तो कांटा डालना पड़ेगा। कांटा कैसा होता है? ऐसा कांटा डालना है। लेकिन मनुष्य को कैसे पकड़ना है? कौन सा कांटा काम आएगा? मनुष्य को पकड़ने के लिए आपको यीशु का क्रॉस डालना होगा। कितने लोगों को समझ आ रही है? कांटा डालोगे तो बंदा मर जाएगा। कांटा नहीं डालना है, जीसस का क्रॉस डालना है। गले में नहीं डालना भाई, सुनो ध्यान से। गले में नहीं डालना है, क्योंकि मैंने देखा गले में डालने वाले रात को भेवड़े बन जाते हैं। गले में नहीं डालना है क्रॉस जीसस का। जीसस का क्रॉस उसके अंदर दिल में डालना है। और जब जीसस का क्रॉस उसके हृदय में, उसके दिल में होगा, तो वो इंसान इतना ब्लेस होगा, जहां भी जाएगा लोग उसके पीछे होंगे। ताली बजाएं परमेश्वर के लिए। गॉड ब्लेस यू। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु ने कहा तुम मछली नहीं मनुष्य पकड़ोगे। मैं आज तक जिस भी चर्च में गया हूं, उस चर्च में रिवाइवल आ गया। मैं जिस भी देश में गया हूं, 20 से ज्यादा कंट्री में विजिट कर चुका हूं। 10-10 साल के वीजे मेरे पास लगे हुए हैं। अमेरिका का वीजा, ऑस्ट्रेलिया का वीजा, कनाडा का वीजा। हमारे पंजाब में लोग 40-40 लाख रुपए लेके ऐसे घूम रहे हैं, कोई भाई वीजा दे दो। लेकिन हमारे पास इतने वीजे हैं, हमारे पास बाहर जाने का टाइम ही नहीं है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जब तक आप यीशु के पीछे नहीं चलोगे, आपको पैसे के पीछे चलना पड़ेगा। अगर आप यीशु के पीछे चलोगे तो पैसा आपके पीछे चलेगा। ताली बजाएं परमेश्वर के लिए जोर से। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक। मैंने डिसाइड कर लिया मैं यीशु के पीछे चलूंगा, लेकिन पीछे नहीं मुड़ूंगा। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है? चलते पीछे हैं यीशु के, शरीर आगे है, गर्दन पीछे है। और बाद में हम पास्टर जी को कहते, पास्टर जी बहुत प्रार्थना किया, ब्लेसिंग क्यों नहीं मिला? पास्टर कहता बेटा तेरे अंदर गड़बड़ है, तू एक समय पर 2 जगह पे होता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? जोर से बोलेंगे हालेलुया। एक अंदर वाली, एक बाहर वाली। ऐसे होता कि नहीं होता है? हमारे यहाँ एक पास्टर, उसने तो रिकॉर्ड बना दिया भाई। बोला हम तो चौका नहीं, हम तो छक्का ही मारते हैं। ऐसा करेंगे तो परमेश्वर ब्लेस करेगा या नहीं करेगा? बोलो नहीं करेगा। प्रभु का दोष नहीं, दोष किसका है? आपका। एक पास्टर मेरे पास आया, बोला अपोस्टल जी मेरी सेवकाई नहीं बढ़ रही है। मैंने प्रार्थना किया, मैंने बोला अब बढ़ेगी। चला गया। 1 महीने बाद फिर आ गया, बोला सर मेरी सेवकाई नहीं बढ़ रही है। मैंने फिर प्रार्थना किया, फिर चला गया। मैंने बोला बढ़ेगी, फिर नहीं बढ़ी। फिर 1 महीने बाद आ गया। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु इसके लिए प्रार्थना की, इसकी सेवकाई क्यों नहीं बढ़ रही है? परमेश्वर की आत्मा ने कहा यह डबल वाला बंदा है। एक अंदर है, एक और एक आया, बोला पापा जी, अपोस्टल जी मेरे को विचार बहुत बुरे आते हैं। मैंने बोला फिर मिनिस्ट्री बढ़ेगी, बता। अरे तेरे को आ रहे हैं, तेरे चर्च का क्या हाल होगा? कितने लोगों को समझ आ रही है? मेरे प्रियो, जब यीशु आपके अंदर होगा, आप डेनिश और पेरिस होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप सेंट फ्रांसिस्को होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप हाईली ब्लेस्ड होंगे। आप पीटर की तरह, आप पॉल की तरह, आप शिमोन की तरह, आप जक्की की तरह, आप एलीशा और आप एलिया की तरह होंगे। आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी है यीशु मसीह के नाम में।
जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे आमीन। मेरे प्रियो, मैं आपको एक परमेश्वर के दास के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है पाद्रे पियो। पाद्रे पियो एक इटालियन परमेश्वर के दास हुए। मैं बताना चाहता हूं ये ऐसे परमेश्वर के दास थे जो 1887 में जन्म हुआ। 1918 में उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ कि उनके हाथों के ऊपर, उनके पांव के ऊपर यीशु मसीह के निशान आ गए, चिन्ह आ गए, साइन ऑफ जीसस क्रूसिफिकेशन। यीशु मसीह की क्रूस के निशान उनके हाथों के ऊपर आ गए ताकि वो महसूस कर सकें कि यीशु मसीह की सफरिंग, यीशु का दुख क्या दुख है। पाद्रे पियो परमेश्वर से प्यार करते हैं। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो व्यक्ति प्रभु की सामर्थ से भरा हुआ था और वो एक समय पर दो जगह पे होता था। उसके अनुयायियों ने ऐसा बताया, वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अलौकिक व्यक्ति था। उसकी लाइफ सुपर ब्लेस्ड लाइफ थी और जब उसकी डेथ हुई, उसकी मौत होने के बाद जब उसकी कब्र को 40 साल बाद खोला गया, वो आज भी उसका शरीर बिल्कुल ताजा का ताजा था। कैसे परमेश्वर के महान दास, ओह व्हाट अ वंडरफुल सेंस ऑफ गॉड। कैसे प्रभु के दास, क्यों? क्योंकि उनके अंदर यीशु है। यीशु कैसे आएगा? जब आप यीशु की ओर देखेंगे, जब आप घुटनों पे बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे। शाबाराबा करने से नहीं होगा। यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। आपको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। कुछ लोग हा ऐसे ऐसे करते हैं। पास्टर जी कहते हैं ओ ही इज अ वेरी स्पिरिचुअल। नो, ऐसे नहीं। आपके कामों से, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1 सेज, इसलिए हे भाइयों मैं प्रभु की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को मन भावता करके बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर आज आपको ब्लेस करना चाहता है। कितने लोग आज आशीषित होना चाहते हैं? आज कितने लोग यहां से अपनी लाइफ को चेंज करके वापस जाना चाहते हैं? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपनी पर्सनल लड़ाइयां बंद करो, अपने पर्सनल झगड़े बंद करो। किसी के पास टाइम नहीं इन फालतू चीजों के लिए। यीशु के साथ अपना समय व्यतीत करना स्टार्ट करें। जीसस के साथ अपने समय को व्यतीत करें। वो आपकी लाइफ को चेंज करना चाहता है। हम देख रहे हैं पाद्री पियो एक ऐसा परमेश्वर का दास है जिसकी 40 साल बाद कब्र खोलने के बाद भी उसका शरीर ताजा का ताजा है। कैसे हुआ ये सब? क्योंकि प्रभु उसकी लाइफ में था। यीशु ने कहा तुम मर भी जाओगे परंतु मुझ में जिंदा रहोगे। आज कितने लोग चाहते हैं आप हमेशा जिंदा रहें? यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। वो आपको ऐसी लाइफ देगा जो लाइफ कभी एंड नहीं होगी। वो कहता जब तू जल से होकर जाए, नदियां तुझे डुबो ना सकेगी, आग तुझे जला ना सकेगी। मेरे प्रियो, आज अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में परीक्षाओं पर विजय पाने वाला, परेशानियों पर विजय पाने वाला जीवन हो, तो आप लोगों के अंदर यीशु होना चाहिए। आपकी लाइफ में अभिषेक होना चाहिए। अलीशा के बारे में कितने लोग जानते हैं? बाइबल कहती अलीशा एलिया का असिस्टेंट था और जब एलिया उठाया जाने वाला था तो अलीशा ने कहा स्वामी मैं तेरे पीछे आऊंगा। उसने कहा मेरे पीछे मत आ क्योंकि मैं गिलाद को जा रहा हूं। उसने कहा मैं तेरे पीछे आऊंगा। उसने कहा मैं यरदन को जा रहा हूं। उसने कहा मैं तेरे पीछे आऊंगा। उसने कहा तू जहां भी जाएगा मैं तेरे पीछे आऊंगा। और जब वो उठाया जाने वाला था तो एलिया ने अलीशा से कहा बता मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा स्वामी मेरे ऊपर वो दुगना अभिषेक हो जाए जो तेरे ऊपर है। अगर आज के समय का कोई पास्टर या कोई प्रभु का दास होता, एलिया उससे पूछता बता भाई तुझे क्या चाहिए? वो कहता मुझे मर्सिडीज कार दे दो, मुझे 3rd स्टोरी हाउस दे दो, मेरे को अमेरिका का वीजा दे दो। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझे फॉलो करता है वो अंधकार में नहीं वो रोशनी में चलेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। उसने कहा स्वामी एक ऐसी डिमांड, एक ऐसी ख्वाहिश जो दुनिया की ख्वाहिशों से बड़ी है। उसने कहा स्वामी तेरा अभिषेक मेरे ऊपर डबल हो जाए। और उसने कहा बेटा ये आसान नहीं है, दिस इज नॉट इजी, ये आसान नहीं है। ये अभिषेक तेरे ऊपर तब आएगा जब मैं उठाया जाऊंगा तो तू मुझे देखता रहेगा। आज कितने लोग ब्लेस होना चाहते हैं? चश्मा उतार दो और अपनी आंखों से यीशु को देखना शुरू करो।
अपनी आत्मिक आंखों से यीशु को देखना शुरू करो। उसने कहा तेरे ऊपर अभिषेक होगा, सामर्थ होगी, लेकिन तुझे मुझे देखते रहना है। बाइबल कहती है जैसे एलिया उठाया जा रहा था, वहां पर बहुत बड़ा बवंडर आ गया, बहुत बड़ी आंधी आ गई और अलीशा की आंखें बंद होने लगी। वो उदास हो गया, निराश हो गया, घुटनों पे गिर गया और कहने लगा, हे मेरे स्वामी तूने मुझे धोखा दिया, हे मेरे स्वामी तूने मुझे छोड़ दिया। देख तूने कहा था कि दुगना अभिषेक आएगा, परंतु आया नहीं। मेरे प्रियो, अलीशा उठा, वापस जाने लगा और वापस जाने से पहले उसने क्या देखा कि वहां पर उसके स्वामी की एक चद्दर गिरी हुई है, उसके स्वामी का कपड़ा गिरा हुआ है। उसने उस कपड़े को उठाया और निराशा के साथ वापस गया और जैसे ही यरदन नदी के पार जाता है, वहां पर किनारे पर खड़ा होकर वो उसी चद्दर को उस नदी के ऊपर मारता है और नदी बांटकर दो हिस्सों में हो जाती है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अलीशा जान चुका था कि दुगना अभिषेक आ गया है। ये एक दिन से नहीं मिलता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? आजकल कई लोग ओवरनाइट ब्लेस होना चाहते हैं। कितने लोगों को समझ आ रही है? दिस इज नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। मेरे को 15 साल हो गए, अभी भी घुटनों पे हूं। 15 साल हो गए, अभी भी घुटनों पे हूं। और कई लोग ऐसे हैं 4 दिन प्रार्थना कर लेते हैं, कहते हैं ओ अब मैं प्रॉफिट बन गया। कितने लोगों को समझ आ रही है? अब मैं प्रॉफिट बन गया। मैं कहता हूं आप बने यीशु मसीह के नाम में। मैं कहता हूं आप प्रॉफिट बने यीशु मसीह के नाम में। आप अपोस्टल, आप पास्टर बने यीशु मसीह के नाम में, लेकिन ओवरनाइट वाले नहीं, ईयर्स वाले, सालों वाले, मेहनत वाले, सीखने वाले, ट्रेंड, ब्लेस्ड, अनॉइंटेड। और जिस शहर में, जिस गांव में, जिस घर में आप चले जाओ, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ वहां पर जाएं। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। आज मेरे प्रियो, परीक्षाएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, समस्याएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब प्रभु आपके जीवन में होगा, यीशु आपकी लाइफ में होगा, सब कुछ संभव होगा। यूहन्ना के बारे में कितने लोग जानते हैं? यूहन्ना, जॉन, परमेश्वर का वो एक दास था जिसने सुसमाचार को लिखा, जिसने प्रकाशित वाक्य को लिखा। यूहन्ना वो परमेश्वर का दास था जिसने यीशु के साथ समय बिताया। और एक टाइम आ गया कि रोमन साम्राज्य के लोगों ने उसको कहा कि यीशु का प्रचार करना बंद कर दे। उन्होंने तेल को गर्म करके उबलते हुए तेल में जॉन को डाल दिया, लेकिन उसका शरीर इतना सा भी जल ना सका, क्योंकि जिसके अंदर यीशु होता है, परीक्षाएं उन पर कभी विजय नहीं पाती है। उसको तेल से बाहर निकाला, उन्होंने देखा कि इसका कुछ भी बिगड़ा नहीं, उन्होंने पकड़ा और उसे पातमस में भेज दिया। वहां पर जीसस क्राइस्ट ने उसको दर्शन दिया और प्रकाशित वाक्य का भेद दिया। आज मेरा परमेश्वर कह रहा है आपका बेस्ट टाइम आज से स्टार्ट होने वाला है। घुटनों पे आ जाओ, प्रार्थना करना स्टार्ट करो। 2025 आपकी लॉस का नहीं, आपके बेनिफिट का साल होने वाला यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी है। आमीन। जोर से तो शैतान भाग रहा है। आमीन। जोर से तो आप जीतने वाले हैं। आमीन। जोर से तो आप यहां से खाली वापस नहीं जाएंगे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। पोलीकार्प एक परमेश्वर का ऐसा दास हुआ, 84 साल का बुजुर्ग। उस साम्राज्य के लोगों ने कहा भाई यीशु का प्रचार छोड़ दे, नहीं तो हम तुझे जला देंगे। उसने कहा अरे भाई क्या मूर्खता की बात कर रहे हो, 84 साल तक मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहा और आज मैं उसको छोड़ दूं? यह कैसे संभव हो सकता है? उन्होंने उसको पेड़ के साथ बांधा, मोम के कपड़े पहना दिए, आग लगाई, सारा का सारा मोम झड़ गया। पोलीकार्प को कुछ भी नहीं हुआ। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है गुजरात के लोगों में प्रभु पोलीकार्प को खड़ा करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपके बीच में ऐसे लोगों को खड़ा करने के लिए जा रहा है जो प्रभु की सेवा करेंगे, जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह होंगे। और मैं देख रहा हूं आप मांगने वाले नहीं, आप बांटने वाले होंगे। आप लाइन में नहीं लगेंगे, लाइन आपसे स्टार्ट होगी। आपकी स्टोरी ग्लोरी होने वाली है। आपका मैसेज होने वाला है। आपका ब्रेक डाउन ब्रेक थ्रू होने वाला है। आपकी गहराई ऊंचाई होने वाली है। आपके आंसू खुशी के आंसू होने वाले हैं। आपका ब्लैक व्हाइट में होने वाला है। आपके लिए परमेश्वर उत्तम पदार्थों को देने वाला। आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी यीशु मसीह के नाम में। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे।
ग्रोसलीलिया रोहना रबाला सकरा। आज अपनी लाइफ खुदावंत को देना है। अगर आपने कोई पाप किया, आपके अंदर कोई कमी है, एनी काइंड ऑफ वीकनेस यू हैव, जस्ट लीव इट ऑन दिस प्लेस। उसे यहीं पर छोड़ना है और परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित, सरेंडर करना है। आज खुदा का आत्मा मैं यहां पर काम करते हुए देख रहा हूं। ओ हालेलुया। प्रभु की फायर मैं आपके ऊपर आते हुए देख रहा हूं। हालेलुया। मैं देख रहा हूं यीशु मसीह कल, आज और युगों युगों तक एक जैसा है। जिस तरह से पृथ्वी घूमती है, सूरज नहीं घूमता है, परमेश्वर सूरज है और वो कभी बदलता नहीं है। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आपकी लाइफ मैं बदलते हुए देख रहा हूं। यहां पे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनको परमेश्वर अपनी सेवा के लिए खड़ा करेगा। यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए लाइफ में आज बड़ी बड़ी चीजें खुदा करने जा रहे हैं। बहुत सारी बहनों को परमेश्वर अपनी सेवा के कामों के लिए इस्तेमाल करने वाला है। परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं, मैं बिली ग्राम की तरह वचन से भरे हुए लोगों को यहां पर देख रहा हूं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आप पतरस की तरह मनुष्य पकड़ने वाले लोग बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। खुदावंत की सुपरनैचुरल ब्लेसिंग मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रहा हूं। सब जन थोड़े समय के लिए मुंह को खोलकर अन्य भाषा में प्रार्थना करें। इफ यू कैन स्पीक टंग्स, स्पीक इन जीसस नेम। सब बोलेंगे, सब जन, सब जन। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर है, खुदा की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में। होली स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फादर। शू इनको खुदा। परमेश्वर शू इनको पवित्र आत्मा। डोंट प्ले द लूप। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं स्वर्गदूतों को आपके बीच में कार्य करता हुआ देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं परमेश्वर की सामर्थ आपकी लाइफ में आ रही है। मैं ऑनलाइन बहुत सारे लोगों को चंगा होता हुआ देख रहा हूं। कोई भाई मुझे देख रहा है ऑनलाइन, आपका नाम महेश है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूं किसी का नाम रुमेला है, परमेश्वर की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। रिसीव द पावर ऑफ गॉड, रिसीव द पावर ऑफ गॉड। शामंद्रा बाबा फायर 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 फायर। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। बहरे सुनने लगो, गूंगे बोलने लगो यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी 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 नाम में। In the powerful name of Jesus Christ. Rubala karamandra. Oh, fire, 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 fire. Thank you, Lord. Miracle, 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 miracle. लंगड़े चलने लगो, लंगड़े चलने लगो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। छोड़ दो अपनी व्हील चेयरों को, छोड़ दो अपने वॉकर को, छोड़ दो अपने बिस्तर को। ये प्रभु का दास तुम्हें बोल रहा है, चलने लगो, चलने लगो। रसोलियां निकल जाए, पत्थरियां निकल जाए, ट्यूमर्स निकल जाए। मैं देख रहा हूं आपकी रीढ़ की हड्डी ठीक हो रही है। मैं देख रहा हूं आपकी टांगे ठीक हो रही है। मैं देख रहा हूं चमत्कार हो रहा है। मैं देख रहा हूं आपका दर्द जा रहा है, आपकी स्वेलिंग गायब हो रही है, आपकी हड्डियां सीधी हो रही है, आपका सर दर्द ठीक हो रहा है, आपकी बैक पेन जा रही है, कैंसर निकल रहा है, HIV निकल रही है। मैं देख रहा हूं बीमारियां जा रही है। रिपोर्टें चेंज होने वाली है, रिपोर्टें चेंज होने वाली है। डॉक्टर आपको गुड न्यूज देने वाला है, डॉक्टर आपको गुड न्यूज देने वाला है। आपके लिए यीशु मसीह बड़ा काम करने वाले हैं। मिरेकल, 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 मिरेकल यीशु मसीह के नाम में। यहाँ पर बहुत सारी बहनों को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, बहनों को प्रभु का आत्मा छू रहा है, बहनों को प्रभु का आत्मा छू रहा है, भाइयों को प्रभु का आत्मा छू रहा है। मैं एलिया का आत्मा आपके ऊपर आते हुए देख रहा हूँ। मैं स्वर्गदूतों को यहाँ पर देख रहा हूँ। मैं अभिषेक को आपके ऊपर देख रहा हूँ। शाबाबासा कराबाडी दिखे लेबो सीखा रमंद्रो प्रोस्किनियो ग्रोसलीलिया रुहाना राबा राबा बड़ा फायर 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 फायर। खुदावंत की फायर 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 फायर। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आज आपके दुखों का अंत होगा, आज आपकी परेशानी का अंत होगा। गरीबी से आजादी, कर्ज से आजादी, लॉस से आजादी, हर बंधन से आजादी यीशु मसीह के नाम में, नाम में, नाम में, नाम में। इन द पावरफुल नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, इन द पावरफुल नेम ऑफ जीसस, इन द पावरफुल नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है बहुत सारे लोगों के लिए नए बिजनेस की शुरुआत होने जा रही है। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है बहुत सारे लोगों के लिए नए काम, नई नौकरी की शुरुआत होने जा रही है। पवित्र आत्मा कह रहा है कई लोगों के घरों को परमेश्वर बनाने के लिए जा रहा है। आपकी नौकरियां, आपकी जॉब्स, बिजनेस, आपके पैसे के ऊपर मैं बरकत को आते हुए देख रहा हूं, मैं ब्लेसिंग को आते हुए देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में, 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 यीशु मसीह के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। राबाला सकरा। ताली बजाओ, सब ताली बजाओ। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो।
प्रोफेसी आपके लिए हुआ, रिसीव करो, क्लेम करो अपनी ब्लेसिंग को, क्लेम 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 क्लेम। फायर फायर फायर, ये आगे बढ़ेंगे, ये फलवंत होंगे। बेबी ब्लेसिंग को मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारी बहनें बेबी ब्लेसिंग पा रही हैं, जिनके पास बेबी नहीं है। देख रहा हूँ शादियों की ब्लेसिंग, अच्छे पार्टनर की ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। हार्ट, लीवर, किडनी ठीक हो रही है, किडनी ठीक हो रही है, लीवर ठीक हो रहा है, आपका हार्ट चंगा हो रहा है, आपके दौरे पड़ने बंद हो रहे हैं, ब्लॉकेज खुल रही है, ब्लॉकेज 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 ओपन हो जाए, ओपन हो जाए, ओपन हो जाए, ओपन हो जाए। अंधी आंखें देख रही है, अंधी आंखें देख रही है। प्रभु मुझे कह रहे हैं, प्रभु मुझे कह रहे हैं, प्रभु मुझे कह रहा है बोल दे, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है बोल दे। अंधी आंखें देख रही है, अंधी आंखें देख रही है, बहरे कान खुल रहे हैं, बहरे कान खुल रहे हैं। ये देखो आग आ गई, ये देखो आग आ गई, ये देखो फायर आ गई, वो देखो भाइयों के ऊपर फायर आ गई। अब अपनी आंखों को बंद करो, वो फायर को देखो, वो देखो, वो देखो परमेश्वर की फायर, वो देखो खुदा की समझ, वो देखो परमेश्वर की आग। आज देखो 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 आग की लपटें, वो भाइयों के ऊपर, वो भाई परमेश्वर की सेवा करेगा, वो भाई का काम देखो, वो भाई मैं देख रहा हूँ परमेश्वर की आग भाई कामों को देखो। ये बड़ी बड़ी कामयाबी आ रही है, ये अपने बिजनेस को शुरू करने वाली है। प्रभु का अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। ओ फायर फायर, अपनी आंखों से देखो, आंखों से देखो, खोलो आंखों को, अपनी आंखों को खोलो, वो स्वर्ग की ओर देखो। आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, दुष्ट आत्माएं भागे 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 भागे, आग 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 आग, फायर 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 फायर। आपका धर्म कोई भी हो सकता है, आपकी जाति कोई भी हो सकती है, यीशु मसीह आपके विश्वास को देखता है, आपके फेथ को देखता है। अब वो आपको हील कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, हील कर रहे हैं। लोगों ने आपके रास्ते बंद कर दिए, आपके अपनों ने आपको धोखा दे दिया, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं तुझे आज से फलवंत करने वाला हूँ, मैं तुझे फलवंत करने वाला हूँ, मैं तुझे फलवंत करने वाला हूँ। फायर फायर फायर, होली गोस्ट 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 फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अपने सर के ऊपर हाथ रखो। शाखा रबा दी दी दी, ओह बड़ी आग आ गई है। ओह मैं देख रहा हूं आप पूरे खुदा के आत्मा से भर चुके हैं। मैं देख रहा हूं आज स्वर्गदूतों के दर्शन आपको होने वाले हैं। मैं देख रहा हूं परमेश्वर के हेवनली क्रीचर्स, परमेश्वर के हेवनली क्रीचर्स यहाँ पे आ गए। मैं देख रहा हूं परमेश्वर की आग आपके बिल्कुल पास यीशु मसीह खड़े हैं। देखो अपनी आत्मा से, अपनी आंखों से देखो, यीशु आपके बिल्कुल राइट हैंड खड़े हैं। यीशु मसीह आपके बिल्कुल राइट हैंड पे खड़े हैं। मैं यहाँ पे माइकल स्वर्गदूत को पीछे खड़ा हुआ देख रहा हूँ, और प्रभु का आत्मा कह रहा है जितने लोग परेशान हैं उनकी बीमारियों को वो बांध रहा है। मैं देख रहा हूँ खुदा का सुपरनेचुरल काम आपके बीच में हो रहा है। जितने लोगों ने सर के ऊपर हाथ रखा है, पैरालाइसिस चंगा हो गया है, ब्लॉकेज खुल गई है, हर लंगड़ा आज चलने लगा है, अंधा देखने लगा है, हर एक बीमारी, हर एक श्राप जो इनके घर के ऊपर है, इनके ऊपर है, वो चला गया है यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं सेम ब्लेसिंग को, सेम अनॉइंटिंग को आपके ऊपर रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी है, आमीन। जोर से तो आपका चमत्कार हो चुका है। ओके, एक बार जहां जहां भी रोग बीमारी है अपना हाथ रखो, जहां जहां भी बीमारी रोग अपना हाथ रखो, फायर को रिलीज करता हूं। आज ये हील हो गए हैं पिता, हर जादू टोने को मैं कैंसल करता हूं, ये हील हो गए हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर हीलिंग, थैंक यू पावर ऑफ गॉड फॉर टचिंग देम। इनको चंगा करने के लिए धन्यवाद। आमीन। जोर से बोलेंगे तो ब्लेसिंग आपकी है। ताली बजाएंगे जोर से। और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। अपनी कुव्वत में आए, अपनी कुदरत में आए, अपनी कुव्वत में आए, अपनी कुदरत में आए, अपने जोर, अपने
यीशु मसीह यहाँ पे हैं। How many people believe? अगर आप विश्वास करते हैं कि जीसस यहाँ पे है, अपने आप को चेक करें, अपनी टांग को, अपनी रसोली को, ट्यूमर को, अपनी आंखों को, अपने कानों को चेक करें, अपने बच्चे को, अपने पड़ोसी को चेक करें। मैं यीशु के नाम में कहता हूं आप चंगे हो चुके हैं। You are healed in the mightiest name of Jesus। आप चंगे हो गए। जो ठीक हुए, हील हुए, सुनो, शर्माना नहीं है। बाइबल में लिखा जो शर्माएगा प्रभु भी उसको ब्लेस नहीं करेगा। शर्माना नहीं है। जो भी ठीक हुए, चंगे हुए, आप यीशु के नाम में आज गवाही देने वाले हैं। यहाँ पे जितने भी पेशेंट हैं, मैं पेशेंट्स के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। रिसीव करो, रिसीव करो। सारे पेशेंट्स मैं कहता हूँ उठ के खड़े हो जाओ। पैरालाइसिस उठ के खड़े हो जाओ। जो बीमार हैं यीशु मसीह के नाम में खड़े हो जाओ, चंगे हो जाओ। विश्वास के साथ बोलो आमीन। बोलो मेरे लिए हो चुका है। The thing which is impossible for man but not for God। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हाँ, हम गवाही देखेंगे। यहाँ पे अद्भुत काम होने स्टार्ट हो चुके हैं। चढ़ गई थी। हाँ। और अपोस्टल जी इनके बचने के कोई भी आसार नहीं थे। हाँ। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। अपोस्टल जी पिछले 3 साल से ये आपको ऑनलाइन देख रही हैं, आपकी प्रार्थना को रिसीव कर रही हैं। हाँ। ये बता रही हैं कि जब ये हॉस्पिटल में थी तो इन्होंने आपकी ऑनलाइन प्रार्थना को सुना और आज ये अपनी खाट उठाकर प्रभु के घर में लेकर आई है कि परमेश्वर ने भयंकर बीमारी से उनको आजाद कर दिया है। यीशु तेरा नाम सब कहे। सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है। आप इस सिस्टर को देख सकते हैं। ये सिस्टर बता रही है इनके हाथों में प्रॉब्लम थी। सिस्टर को बहुत भयानक रोग था और परमेश्वर ने आज इसको चंगा किया। सिस्टर अपने मुंह से बताओ कैसा लग रहा है? अभी ठीक हूँ। मैं प्रभु में 3 साल पहले आई हूँ। मतलब मेरे हाथ पैर की उंगलियों में गैंग्रीन हो गया था, तो मैं पैर से चल भी नहीं पाती थी और हाथ से कुछ कर भी नहीं सकती थी। सारा मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी करते थे। हाँ। मैं खुद खा भी नहीं सकती थी, ओह। पी भी नहीं सकती थी। ओह। पूरा बेड रेस्ट से हो गया था। तो हॉस्पिटल वालों डॉक्टर ने बोला कि अभी आपकी चांसेस कम है, ओह। लेकिन आप हिम्मत रखो, ऊपर वाला जाएगा तो आप जिंदा रहोगे। ऊपर वाला, हाँ। तो ऊपर वाले ने चंगा कर दिया। चंगा कर दिया। यीशु मसीह ने चंगा किया। यस। ताली ऊंचे से होनी चाहिए। हालेलुया। चल के दिखाएं, चल के दिखाएं सिस्टर। भाग के, भाग के, भाग के। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हाँ, अगली गवाही क्या हुआ? हाँ। क्या हुआ? क्या हुआ? अपोस्टल जी ये भाई पिछले 20 साल से बेड के ऊपर थे ओ 20 साल से। ओ। और पिछले 20 साल से एक कदम भी नहीं चल पाए, अपने आप उठ नहीं पाए। और जैसा ही आज आपने बोला कि परमेश्वर आपको छू रहा है, आपको चंगा करने जा रहा है, तो उसी समय इस भाई के घुटनों में बल आ गया और ये भाई उठ के अपने बेड से खड़ा हो गया। 20 साल बाद, 20 साल बाद आज पहली बार खड़ा हुआ है। कलीसिया ताली बजाएंगे। आफ्टर 20 years फर्स्ट टाइम आज अपनी टांगों पे खड़ा है। मैं आपकी ताली की आवाज सुनना चाहता हूं परमेश्वर के लिए। अगली गवाही, ये बहुत बड़ा मिरेकल है। ताली बजाएंगे। हाँ। अपोस्टल जी ये भाई पिछले 5 साल से बिल्कुल भी चल नहीं सकता था। 5 साल से। हाँ। और अपोस्टल जी जैसे आपने घोषणा की है, आपने प्रोफेसी की है, ये अपने पांव पे खड़ा हो गया, चलने लगा है। ताली बजाएंगे। 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद। छुटकारा, 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 छुटकारा। यीशु नासरी ने दे दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दे दिया छुटकारा, 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 ताली बजाएंगे। छुटकारा, 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 छुटकारा। अगली गवाही। अपोस्टल जी इस भाई को 2 साल पहले पैरालाइज का अटैक हो गया था और ये अपनी बाजू को ऊपर नहीं उठा पा रहा था। और जैसे आपने कहा कि पैरालाइज के पेशेंट हील हो रहे हैं, तो इस भाई ने विश्वास किया, उसी समय पैरालाइज चला गया, अपनी बाजू को ऊपर उठा पा रहा है। तारीफ करेंगे। पैरालाइसिस परमेश्वर ने चंगा कर दिया। हाथ उठा रहा, हाथ नहीं उठा सकता था। मैं आपकी ताली की आवाज सुनना चाहता हूं प्रभु के लिए। हालेलुया। तारीफ, तारीफ करें। बड़े बड़े काम करदा यीशु मेरा, बड़े बड़े काम करदा यीशु मेरा, बड़े बड़े काम करदा यीशु मेरा, बड़े बड़े
जैसे ही इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड किया है, ट्यूमर फूट गया है, ये चल रहे हैं अपोस्टल जी। खड़ा करो इसको, खड़ा करो, चलो, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ओ वाह 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 वाह, देखो ट्यूमर चला गया। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान तू पैरा बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान तू पैरा, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु दी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान तू पैरा बल्ले। अपोस्टल जी, लास्ट नाइट इस बहन को बीमारी के बिस्तर के ऊपर लेकर आया गया था। लास्ट नाइट इसको बिस्तर पे लेके आ गया। हाँ, अपोस्टल जी, इनके हार्ट के दोनों वाल्व खराब थे। हाँ। और आपने रुमाल के द्वारा इनको अभिषिक्त किया था और दुष्ट आत्माएं इसके अंदर से निकली थी। हाँ। और आज इनसे पूछा गया कि आप कैसी है, ये बता रही है पहले मुझे उठाकर लेकर आए थे, आज मैं चलकर प्रभु की हजूरी में आई हूँ। यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान ताली बजाइए, ताली बजाइए, नाचते हुए। बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले, रखिया शैतान तू पैरा बल्ले। मैं क्यों डरा, सब कहेंगे। मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। क्या हुआ? हाँ। अपोस्टल जी, लास्ट नाइट आपने बोला था कोई अरविंद है अरविंद लास्ट नाइट बोला गया था। और उसकी 11 नसें ब्लॉक है। अपोस्टल जी, इसके प्राइवेट पार्ट की नसें ब्लॉक थी। जैसे ही आपने इनको आगे बुलाया, वो ब्लॉकेज खुल चुकी है, ये ठीक हो चुके हैं। और अपोस्टल जी, आपने अपनी प्रोफेसी में बोला था कि आपके घर में कोई बीमार है। अपोस्टल जी, इसकी बहन 6 साल से बहुत ज्यादा बीमार थी। वो ऑनलाइन प्रार्थना को रिसीव कर रही थी, सुन रही थी। जैसे ही इस भाई के लिए आपने घोषणा की, वो अपने घर पर बैठी बैठी ठीक हो चुकी है। जोर से तारीफ करो, ताली बजा के। बल्ले बल्ले है यीशु तेरी बल्ले। अच्छा भाई, आपका नाम अरविंद है। यस, अरविंद नाम है मेरा। ओके, और आपका नाम कल की मीटिंग में बोला गया था। जी। क्या बोला था? कोई अरविंद है क्योंकि आपने बोला था, प्रोफेसी किया था। हाँ और मैं आगे आया था। हाँ। और आपने बोला कि नसें बंद है, तो मेरी 11 नसें बंद थी और एक नस चालू थी, वो भी नॉर्मल में, और ब्लड फ्रैक्चर हो गया था। और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो गोलियां खाई थी तो कोई ठीक नहीं हुआ। अब क्या हुआ? अब मुझे महसूस हुआ कि मुझे हील हो गया मैं यीशु मसीह के नाम से। कल इनके लिए प्रोफेसी हुआ और बता रहे हैं कल की मीटिंग के बाद इन्होंने फेथ किया और आज टेस्टिमनी के साथ आए हैं कि परमेश्वर ने आज लास्ट दिन में इनकी 11 नसों को खोल दिया। बता रहे मैं महसूस कर रहा हूं, मैं ठीक हो चुका हूं, मैं ब्लेस हो चुका हूं। और आप बता रहे हैं आपकी सिस्टर ऑनलाइन देख रही थी। यस, और वो भी ठीक हो चुकी है। यस, पूरी तरह से चंगी हो चुकी यीशु मसीह के नाम से। ओह माय गॉड, देखो कितना महान है परमेश्वर। हाउ ग्रेट अवर गॉड, हाउ ऑसम अवर गॉड। ताली बजाओ उस खुदा के लिए जोर से। प्रभु का आत्मा करे विश्वास रखना, प्रभु तुझे और ब्लेस करेगा। यस, आमीन। और परमेश्वर तेरे सारे कामों को, तेरी ब्लेसिंग्स को खोलेगा। और मैं कैंसिल करता हूं हर शैतान को तेरी लाइफ से, और आज से तू ब्लेस हो जाए। फायर 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 फायर, होली गोस्ट फायर फायर फायर। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर। क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ। अपोस्टल जी, ये अनिल है जिनके लिए कल आपने प्रोफेसी की थी। अनिल, हाँ। और आपने इनको आगे बुलाकर बताया था कि आपके रसौली है। तो इस भाई ने ये बताया था कि मेरे रसौली, और आपने कहा था कि आपकी रसौली कल गायब हो जाएगी। तो जैसे आपने बोला था वैसे ही हुआ अपोस्टल जी, इस भाई की रसौली गायब हो चुकी है। तारीफ करें जोर से। भाई कैसा लग रहा है, क्या हुआ? पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ पे रसोली थी। कल आपके लिए प्रोफेसी कितने लोगों ने सुना? कल सबने सुना प्रोफेसी हुआ इसके लिए। क्या बोला था आपको ब्रदर, क्या बोला था? यहाँ पे कोई अनिल है, वो ट्यूमर है। ट्यूमर है, हाँ। हाँ, तो क्या बोला था कि आप ठीक हो जाएंगे? ठीक हो जाएगी, कल गवाही दे देंगे सब।
तो आपने आज महसूस किया है कि आप चंगे हो गए हैं हो, चंगे और हो आज गए। गवाही के लिए आए गवाही हैं। के लिए आए हैं। कलीसिया हालेलुया बोलेंगे जोर से। आपका हालेलुया बहुत छोटा, जोर से बोलो। मैं फिर बता रहा हूं, हाथ उठाकर बोलो। जो हालेलुया बोलेंगे अगले 7 दिन में आप बड़े चमत्कारों को देखने वाले हैं। मेरा बड़े बड़े काम करदा, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा। हाँ, क्या हुआ? अपोस्टल जी, ये भाई बता रहे हैं कि पिछले 20 साल से ये गुटखे का सेवन करते थे। हाँ। और अपोस्टल जी, बहुत सारी इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड किया, अलग अलग पास्टर्स से पैसे दे देकर प्रार्थनाएं करवाई। हाँ। लेकिन काफी सारी कमजोरियां इनकी लाइफ में थी जो इनको छोड़कर जा नहीं रही थी। और अपोस्टल जी, 2 दिन पहले इन्होंने आपका जो लाइव यूट्यूब पे प्रोग्राम चल रहा है वो देखा, क्योंकि इनके फ्रेंड्स आप तो आ गए यहाँ पर लेकिन इसको नहीं लेकर आए। और अपोस्टल जी, वो ऑनलाइन प्रार्थना सुनते सुनते इनकी कमजोरियां और इनका नशा 20 साल से जो था इनकी बॉडी को छोड़कर जा चुका है। ये पूरी मेरा बड़े बड़े काम करदा, ताली बजाए करो, ताली बजाए करो। काम करदा, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा। भाई अपने मुंह से बताएं क्या हुआ आपकी लाइफ में। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की। मैं आज 20 साल से गुटखा खाया करता 20 साल से? यस सर। ओह माय गॉड। और परसों मैं आपकी मीटिंग अटेंड कर रहा था। मेरे एक दोस्त हैं अजय कुमार, हाँ। वो आए थे, मुझे बताया नहीं यहाँ पर। तो मैं ऑनलाइन मतलब ऐसे देख रहा था मोबाइल में, तो आपका प्रेयर चालू था, मैं अटेंड किया। दुकान पे बैठा था, मेरा पान का शॉप है। अच्छा, पान का शॉप है और यस। खिलाते भी और खाते भी हो। यस सर। क्या बात है, गजब हो गया। तो मैं अटेंड कर रहा था, मैं रात में घर गया। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए जोर से। बोला आज के बाद गुटखा नहीं खाऊंगा, और सुबह से मैंने आज 3 दिन हो गए गुटखा नहीं। 3 दिन से गुटखा नहीं खाया है कलीसिया। बता रहे 20 साल से ब्रदर नशा कर रहे थे। पान की दुकान है, खुद भी खाते हैं, दूसरों को भी खिलाते हैं, और परमेश्वर ने इनको छुटकारा दिया। बता रहे ऑनलाइन देखते देखते ही आज इनका गुटखा छूट गया है, और 20 साल पुरानी आदत। लोग कहते हैं मैं छोड़ नहीं और सकता हूं। अगले साल सर मैं आप आए थे यहाँ पे, वो भी मीटिंग मैंने अटेंड किया था, पर मेरे दोस्त आए थे, मुझे बताया नहीं, मैं आ नहीं पाया था। हाँ, तो आज परमेश्वर ने छुटकारा दे दिया। Yes, sir. सुनो, प्रभु का आत्मा तुम्हारे लिए प्रोफेसी दे रहा है। प्रभु का आत्मा कह रहा है, सुनो, इस साल खुदा तुझे एक बड़ा बिजनेस देने के लिए जा रहा है। और मैं देख रहा हूं, सुनो, तुम्हारे घर में बहुत बीमारियां हैं, बहुत परेशानियां हैं, और मैं देख रहा हूं तुम डिप्रेशन के शिकार हो, और रात भर तुम्हें नींद नहीं आती। सच बता रहा हूं। और मैं देख रहा हूं शैतान तुम्हें डराता है, और तुम्हारे मन में तुम्हें ऐसा आवाज होता है कि तुम मर जाओगे। पवित्र आत्मा कह रहा है, आज मैं हर शैतान को डांटता हूं। चल, छोड़ 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 छोड़, निकल निकल, आउट 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 आउट। होली स्पिरिट टच टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए जोर से। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा। सब बोलेंगे हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। मैंने सुना है कि गुजरात वाले पंजाबियों से थोड़े बढ़कर हैं, लेकिन जब आप ताली बजाते हो तो मजा नहीं आता है। तो इसलिए हाथ उठाकर एक ताली बजाओ मेरे प्रभु के लिए जोर से। सुनो, अब मैं भी गुजराती बन गया हूं, मैं भी गुजराती बने से, तो इसलिए ध्यान से सुनो। मेरे को प्राउड होना चाहिए, मैं गुजराती हूं, तो हालेलुया जोर से बोलना है। एक बार फिर जोर से बोलो हालेलुया। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा, जोर से बड़े बड़े हालेलुया। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा। गवाही देखिए क्या हुआ। अपोस्टल जी, लास्ट नाइट आप बोल रहे थे कि जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं, परमेश्वर उनको आजाद करने के लिए जा रहा है। सिस्टर के अंदर भयंकर तरीके से दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी, इनको अपने आप का पता नहीं था। जैसे आपने घोषणा की है, दुष्ट आत्मा इनके अंदर से कल निकली, आज ये डिलीवर होकर गवाही दे रही है, परमेश्वर ने इनको छुटकारा दिया। तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे, तारीफ ताली बजाकर। यीशु मसीह यहाँ पे अद्भुत काम कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ,
मैं भविष्यवाणी करता हूं जिन लोगों के ऊपर कर्ज चढ़े हुए हैं, अगले 6 महीने में आप कर्जों से आजाद होने वाले हैं। मैं प्रोफेसी करता हूं जितने यहाँ पे पास्टर्स हैं, परमेश्वर का आत्मा करे 2025 मैं भविष्यवाणी करता हूं आपकी विक्ट्री का साल होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। मैं परफेक्टिक वर्ड देता हूं जितने लोग यहाँ पे हैं, आप परेशानी के साथ आए थे, आप ब्लेस होंगे, हाईली आनंदित और अनॉइंटेड होंगे। आमीन, जोर से तो ब्लेसिंग आपकी है। हाँ, क्या हुआ गवाही देखेंगे। अपोस्टल जी, काफी समय से सिस्टर का पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ था। हाँ। और डॉक्टर्स को भी इनकी बीमारी का पता नहीं चल रहा था, बहुत ज्यादा भयंकर दर्द था। जैसे ही आज की मीटिंग को अटेंड किया, वो दर्द गायब हो गया और पेट घट के कम रह गया। दर्द चला गया है, पेट फूला हुआ था, बता रही है पेट इसका घट चुका, डाउन हो चुका। जहां पे यीशु मसीह है, जहां पे जीसस काम कर रहे हैं, ताली बजाओ जीसस की महिमा के लिए। जीसस यहां पे है। अगली गवाही, अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर पिता, होली स्पिरिट, आप यहां पे काम कर रहे हैं। लॉर्ड गॉड, आई प्रेज योर होली नेम, आई वर्शिप योर नेम। प्रभु, जो भी समस्याएं इनकी लाइफ में है पिता, तेरे लिए कठिन नहीं, तू आज उनको चंगा कर रहा है। ऑनलाइन भी जितने प्रिय लोग देख रहे हैं, ऑनलाइन भी देखने वाले यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हो रहे हैं। आमीन। हाँ, क्या हुआ? अपोस्टल जी, इस भाई को काफी समय से डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इनको नींद लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी। और जब से ये मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, इनका हेडेक, इनका डिप्रेशन इनके ब्रेन को छोड़कर जा चुका है, ठीक हो चुके हैं। ब्रदर, अपने मुंह से बताओ क्या हुआ, अच्छा हुआ। क्या प्रॉब्लम थी आपको? और नींद नहीं आती थी, माथू दुखतु तो ये प्रॉब्लम थी। ओके, हाँ। तो क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज अच्छा हुआ। सैली मीटिंग सूरत से आया हूँ मैं। सूरत से आए हैं? सूरत से आए हैं। हाँ। और आज तुम्हारी सूरत को प्रभु ने चमका दिया है। हाँ। ताली बजाएंगे जोर से प्रभु के लिए। और नींद नहीं आ रही है जी। अभी नींद आ रही है? नहीं, नींद नहीं आती है। नहीं आती है नींद। हाँ। तो अब ठीक हो गए हैं। हाँ। ताली बजाएंगे जोर से, जोर से, जोर से। अब प्रभु का आत्मा करे, अब आपको नींद आएगी, रात को अच्छी नींद आएगी। ओके ओके। और यहाँ पे मत सोना, घर जाके सोना। ओके। ताली बजाएंगे जोर से प्रभु के लिए। नच नच के, नच नच के, आज नच नच जश्न मनावांगे। नच जश्न मनावांगे। क्या हुआ? क्या हुआ? अपोस्टल जी, 10 महीने पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हो गया था और ये बिल्कुल भी उठ के खड़े नहीं हो पा रहे थे। आज आपके प्रार्थना करने के बाद भाई बिल्कुल नॉर्मल हो गए और खड़े हो पा रहे हैं। अपोस्टल जी, खड़े नहीं हो पा रहे थे, बता रहे हैं परमेश्वर ने बड़ा काम किया। आज पहली बार अपने पांव पे खड़े हुए हैं। कलीसिया, ताली बजाएंगे जोर से इस गवाही के लिए। आप देख रहे हैं पैरालाइसिस। ओह, जीसस इज अ सो वंडरफुल एंड गुड गॉड। बड़े काम कर रहे हैं। सुनो, मैं आत्मा में देख रहा हूं किसी का नाम लक्ष्मण है यहाँ पे, लक्ष्मण। और परमेश्वर कह रहा है तेरी बीमारी आज तुझे छोड़ रही है यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर। किसी का नाम भगवान है और उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। भगवान को परमेश्वर का आत्मा हील कर रहा है। अपने हाथों को उठाए सब जन। मैं देख रहा हूं किसी का नाम दिलीप है यहाँ पे, दिलीप। दिलीप के लिए परमेश्वर बड़े काम कर रहे हैं। उसकी सारी ब्लेसिंग्स परमेश्वर खोल रहे हैं। कोई लड़की यहाँ पे देख रहा हूं, आपका नाम मनीषा। मनीषा, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। अनीता के लिए कोई राहुल है, राहुल के सारे काम मेरा प्रभु खोल रहा है। अपने हाथों को उठाओ, मैं प्रार्थना करता हूं आज मेरा खुदा आपको हील कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। जो प्रोफेटिक वर्ड्स मैं दे रहा हूं, ये सारे प्रोफेटिक वर्ड्स आपकी लाइफ में पूरे होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। किसी का नाम राम है, आपको राम जी कहते हैं। राम जी के ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग आ रही है। यीशु मसीह के नाम में रिसीव करो, हील हो जाओ, चंगे हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी है। आमीन। ऊंचा तो ब्लेसिंग आपकी है। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा, तू मेरा बड़े बड़े काम करदा, तू मेरा बड़े बड़े काम करदा, तू मेरा बड़े बड़े काम करदा। नच 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 यीशु ले मैं बोलिया, नच नच सब नाच के जारी करो। नच 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 यीशु ले मैं बोलिया, नच 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 यीशु ले। क्या हुआ? क्या हुआ? अपोस्टल जी, अभी अभी आपने बोला कि कोई भाई लक्ष्मण है, परमेश्वर उनको छूने जा रहे हैं। अपोस्टल जी, तो ये भाई लक्ष्मण है। अपोस्टल जी, इनका नाम लक्ष्मण है। सुनो, परमेश्वर के आत्मा ने एकदम मेरे मन में डाला। मैंने तुम्हारा नाम लिया और प्रभु के आत्मा ने कहा कि तुम्हारे घर में सब लोगों के ऊपर बहुत सारी बीमारियां रहती है। हाँ सर। और मैं देख रहा हूं, मेरे ख्याल से आप वही हैं जो अभी अभी गवाही देके गए हैं। ताली बजाएंगे जोर से। परमेश्वर बहुत महान है। गॉड इज सो गुड।
और आप बेड के ऊपर थे, आप चल नहीं सकते, बीमारियां बहुत थी, और प्रभु का आत्मा करे आज तुमने विश्वास के साथ अपने घर जाना है, प्रभु का अभिषेक तुम्हारे साथ होगा। प्रभु करे विश्वास करो, प्रार्थना करना स्टार्ट करो, प्रभु बड़े काम करने जा रहा है। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। प्रभु ने आज इसको चंगा किया है, परमेश्वर ने इसको ब्लेस किया है, सब बोलेंगे हालेलुया। क्या हुआ बताओ। अपोस्टल जी अभी अभी आपने नाम बोला मनीषा, तो ये बहन मनीषा है अपोस्टल जी। ताली बजाएंगे प्रभु के लिए जोर से। बहन क्या नाम है आपका? मनीषा। मैं आपकी लाइफ में क्या देख रहा हूं कि तुम बहुत परेशान हो। हाँ जी। और मैं देख रहा हूं तुम्हारे घर में बहुत सारे लोग बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हाँ जी। किसी की शादी की प्रॉब्लम, मैरिज की प्रॉब्लम। मेरी जीसस। और मैं देख रहा हूं बहुत बार आपका रिश्ता हुआ और टूट गया। हाँ जी। ये सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, कितनी बार? 1000 बार। हाँ? 1000 बार। ओ, इतने रिश्ते कहां देखने चलेगी 1000 बार? मेरे को लग रहा है काम ही यही है और कोई नहीं। सुनो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आई एम सीरियस इन स्पिरिट। प्रभु का आत्मा कह रहा है बेटा अपनी प्रार्थना को बढ़ा। हाँ जी। तुम्हारी प्रेयर लाइफ इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ जी। अपनी प्रेयर लाइफ को बढ़ा। पवित्र आत्मा कह रहा है 2025 में तुम्हारे लिए चमत्कार होने जा रहा है। हाँ जी। ये प्रभु के दास का वचन है, अगर विश्वास करेगी तो ये पूरा होगा। परमेश्वर तुम्हारे लिए बड़े काम करने जा रहा है, ये प्रभु के दास का वचन है। आमीन बोलो, रिसीव करो। ताली बजाएंगे जोर से, जोर से। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा, यीशु मेरा बड़े काम करदा, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा। सुनो, अपने हाथों को उठाओ। मैं देख रहा हूं जिन लोगों के पास घर नहीं है, परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें आत्मिक चीजें भी देता हूं और मैं तुम्हें दुनियावी चीजें भी देता हूं। जिनके पास घर नहीं है, परमेश्वर आपके लिए बड़े काम करने जा रहा है। आपके मकान पक्के होंगे, प्रभु इंतजाम करेगा। और मैं देख रहा हूं जिनके पास काम नहीं, नौकरी नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आप चमत्कार को देखने वाले हैं। प्रभु का आत्मा कह रहा है जो लोग अपने घर में लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, नशा करते हैं, आज आप छुटकारा पाने जा रहे हैं और प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में आ गई है। आमीन बोलो, रिसीव करो। आमीन। हाँ, क्या हुआ? अपोस्टल जी पिछले 3 साल से ब्रदर बिल्कुल भी चल नहीं सकते थे। 3 साल से। और हाँ। आज पहला दिन है कि ये 3 साल बाद चल रहे हैं। चल के दिखाओ, चल के दिखाओ। आफ्टर 3 years दिस ब्रदर इज वॉकिंग। 3 साल के बाद, आफ्टर 3 years, ये चमत्कार छोटा नहीं है। सारे ताली बजाया करो जोर से। हाथों को उठाओ और बोलो मैं ब्लेस हो चुका हूं। जितने लोग दूर दूर से आए हैं, मैं प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, जितने लोग दूर से आए हैं आप ब्लेस हो गए हैं। मैं प्रार्थना करता हूं और मैं बोलता हूं जितने लोग जगह जगह से दूर दूर से आए हैं, आप काफी दिनों से इस मीटिंग का इंतजार कर रहे थे, मैं बोलता हूं आप खाली वापस नहीं जाएंगे। मैं प्रभु का दास ये प्रोफेटिक वर्ड देता हूं, आपकी की हुई मेहनत का फल आपको मिलने जा रहा है। अगर आप भविष्यवाणी के वचनों पर, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो प्रभु का आत्मा करे आप खाली नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपके ऊपर आशीष की घोषणा करता हूं। जिनके घर में पैसों की बरकत नहीं है, प्रभु रास्ते खोलने जा रहा है। जो गरीबी से जूझ रहे हैं, प्रभु रास्ते खोलने जा रहा है। जिनके काम बंद है, प्रभु रास्ते खोलने जा रहा है। जिनके घर में बहुत ज्यादा लड़ाइयां, झगड़े और बीमारियां रहती है, प्रभु रास्ते खोलने जा रहा है। मैं पवित्र आत्मा की अभिषेक को आपके ऊपर मांग लेता हूं। जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, आज जब आप अपने घर में जाओगे, पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है आप पवित्र आत्मा को महसूस करोगे। जैसे ही आप अपने घर में पैर रखोगे, प्रभु की बड़ी ब्लेसिंग आपके जीवन में आ जाएगी। ये आपको होगा यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। बोले नाच 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 यीशु रे, मैं बोले नाच 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 यीशु रे, नाच 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 यीशु रे, मैं बोले नाच
कल बोला था, आई हैड अ प्रॉमिस विद यू कि जो लोग ब्लेसिंग पाना चाहते हैं, स्पेशली मैं देख रहा हूं, स्पेशली आई एम हियर विद फुल ऑफ कंपैशन। यहां पर मैं पूरे तरस और कंपैशन से भरा हुआ हूं और मैं महसूस कर रहा हूं मेरे अंदर एक बोझ है, मेरे अंदर एक बर्डन है कि जो छोटे बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे जो बीमार हैं, या जो बच्चे बड़ी समस्या में हैं, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोझ दिया है कि आज उनके लिए प्रेयर होगी। स्पेशली मैं देख रहा हूं कि हर एक व्यक्ति के पास एक प्रेयर टॉपिक है, हर एक व्यक्ति के पास एक बर्डन है, पर कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग हैं, बेटा कम करो इसको, कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग हैं जिन्हें वेरी नेसेसरी, वेरी कंपल्सरी, वेरी इंपॉर्टेंटली प्रेयर की जरूरत है। मैं आपके बीच में अगर आऊंगा मेरे प्रियो, तो आप सोच सकते कितना टाइम लगेगा। मैं अगर आपके लिए प्रार्थना करूंगा तो सारी रात भी प्रार्थना करूंगा, तो यहां पे लाखों लोग हैं, आप लोगों को अटेंड करना मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन मैं एक चीज पर विश्वास करता हूं, जब मैं इस स्टेज के ऊपर, इस पुलपिट के ऊपर आया था, मैंने सुबह से लेकर शाम तक अपने कमरे में पूरा दिन प्रार्थना किया है और परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि ऐसे ही तो पुलपिट के ऊपर जाएगा और लोगों पर अपना हाथ ऐसे करके प्रार्थना करेगा। किसी पर तुझे हाथ रखने की जरूरत नहीं होगी, मेरे हाथ से सामर्थ्य निकलेगी और आप लोगों को ब्लेस करेगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, खुदा की समर्थ, प्रभु की पावर मैं घोषणा करता हूं मेरे हाथ से निकलते हुए इनके शरीरों में एंटर हो जाए। जिस तरह से पौलुस ने, पतरस ने हाथ रखा, रोगी चंगे हुए, मैं कहता हूं मेरे हाथ से खुदा का अभिषेक उतरे और इन सब लोगों को चंगा कर दे यीशु मसीह के नाम में। जो भी इनके दिल में ड्रीम है, वो सारा ड्रीम आज पूरा होने पाए यीशु के सामर्थी नाम में। पिता, इन रुमालों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जिस तरह से पौलुस की बॉडी के साथ कपड़ों को टच किया गया और अनॉइंटिंग निकली और बीमार चंगे हुए। जीसस, यू आर यस्टरडे, टुडे एंड सेम फॉरएवर। तो सेम खुदा है, आज अभिषेक इनके ऊपर रिलीज हो जाए। और मैं घोषणा करता हूं, जैसे ही बीमारों पर डाला जाए, दुखियों पर डाला जाए, कोई भी इस वस्त्र को टच करे और इसके स्पर्श को ले और दूर से भी महसूस करे, तो उनके लिए वही हो जाए जैसा उन्होंने अपने मन में सोचा है। प्रभु, ये ब्लेस हो गए हैं, ये अनॉइंटेड हो गए हैं। ग्रेस आ गई, जीसस ने। ओके, ये कम से कम काफी बड़ी गिनती में ये रुमाल हैं। जितने इधर पेशेंट्स हैं, ये रुमाल उनके ऊपर लगाने हैं। और एक बात मैं कह रहा, कितने लोग चाहते हैं कि ये आपको भी टच किया जाए? हाथ दिखाओ मुझे। लेकिन मुझे इतना जरूर पता है, कई लोग जो हैं वो इसको लेकर के कई फाड़ भी देंगे। ऐसा नहीं करना है। और कई घर में ले जाएंगे, ऐसा भी नहीं करना है। आपको दिया जाएगा, आपने आगे आगे देते जाना, लोग टच करते जाएंगे, परमेश्वर ब्लेस करेगा। जल्दी से दो। इधर भी जाओ। पास्टर लीश, आप भी जाइए प्लीज। तेरे रूह से खुदावन खुदा, पास्टर भालू आप भी जाइए। विश्वास के साथ टच करना है। अपने हाथों को उठाएं सब जन, सब प्रभु के लोग। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा में भी किरा बन जाएगा। बेटा फ्रेम में दिखा, फ्रेम में दिखा। सहरा में भी किरा
तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा, तेरे रूह से है, तेरे रूह से खुदावन खुदा, एक काम है दया तू करेगा, बियाबाने में दरिया बहेगा, एक काम है। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं रिसीव करो अपनी ब्लेसिंग को। ऑनलाइन देखने वाले जो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर देख रहे हैं, मैं प्रभु का दास प्रार्थना करता हूं गुजरात में इस प्रेयर फेस्टिवल में मेरा परमेश्वर आपको गवाही दे रहा है। आपने बहुत दुख सहा है, आप बहुत इंतजार कर रहे हैं, विश्वास करें आज परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। प्रभु मैं आपका दास हर एक बीमारी को आपके जीवत और सामर्थ्य नाम में इनकी लाइफ से कैंसिल करता हूं। मैं घोषणा करता हूं ऑनलाइन देखने वाले बेबी ब्लेसिंग, मैरिज की ब्लेसिंग, बिजनेस की ब्लेसिंग, हर तरह की ब्लेसिंग जो इन्हें चाहिए पा रहे हैं यीशु मसीह के जीवत नाम में। ये गवाही के साथ आने वाले हैं। मैं प्रार्थना करता हूं खासकर पिता जो बीमार हैं हार्ट, लीवर, किडनीज के रोगों से, अलग अलग प्रकार के रोगों से, दुष्ट आत्माओं से, जादू टोणों से परेशान हैं, अलग अलग बीमारियों से ग्रस्त हैं, जीवन में असफल हैं, कोई काम नहीं बन रहे और बहुत दुखी हैं। प्रभु आज अपना हाथ बढ़ाएं। Heavenly Father, stretch your hand and heal them, set them free from all the distractions and transgressions in Jesus mighty name. यीशु मसीह के नाम में ये चंगे हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं। मैं घोषणा करता हूं इन्होंने 3 दिन इस प्रार्थना को अटेंड किया है, पिता इसका फल आज इन्हें मिल चुका है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। ताली बजाएंगे जोर से प्रभु के लिए। करेगा, बियाबाने में दरिया बहेगा, एक काम नया तू करेगा, बियाबाने में दरिया बहेगा, हर दिन बाजार जो बंद, अपने हाथों को उठाएं, सब अपने हाथों को हिलाएंगे, अपने हाथों को हिलाएं और परमेश्वर का थैंक्स करें अपनी चंगाई के लिए। जाएगा, सहरा में भी कीड़ा बन जाएगा। हाथों को हिलाते हुए सब जन थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जितना वचन हुआ, जितनी प्रार्थना हुई मेरे लिए हो चुका है, जितनी भविष्यवाणियां हुई मेरे लिए हो चुका है। मेरे बच्चे, मेरा परिवार ब्लेस होगा, मेरा घराना ब्लेस होगा, मेरे जीवन में परमेश्वर के वायदे पूरे होने वाले हैं। अपने हाथों को हिलाएं। जियादी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल तेरी वफा, तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यूं तेरी वफा का, आसमां ज़मीन पर उतर आएगा, आसमां ज़मीन। मैं बताना चाहता हूं कि जितने लोगों को रुमाल के साथ ब्लेस किया है, ये भाई वाली साइड पे आप अपने सर के ऊपर सब हाथ रखो। रुमाल की जरूरत नहीं है, विश्वास की जरूरत है, फेथ की जरूरत है। फेथ करो, बोलो मैं विश्वास करता हूं जो प्रभु के दास ने बोला है मेरे लिए हो चुका है। आज की मीटिंग, इस 3 दिन की प्रार्थना मेरी ब्लेसिंग के लिए है। छुटकारा, आशीष, उन्नति, तरक्की, पवित्र आत्मा का अभिषेक मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए बड़ा काम होने वाला है। मैं रिसीव करता हूं। जल्दी ही मैं टेस्टमनी देने वाला हूं। आमीन। ताली बजाएं, धन्यवाद करें। हम पे जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से नारा लगाएंगे हालेलुया।
एक बार गुजराती वाला हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया। आपका हालेलुया सुन के मारो बड़ा आनंद आवेश हो, और आपका हालेलुया सुन के पंजाब में भी आवाज जा रही शो। ताली बजाएंगे जोर से बोलेंगे हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। मैं चाहता हूं कि आज की जो लास्ट प्रेयर है वो आपके लिए हो चुकी है, आपके लिए ब्लेसिंग की प्रोफेटिक वर्ड्स हो चुकी हैं। मैं जितनी भी इस चर्च की टीम है, जो मैनेजमेंट में कमेटी है, सारे आगे आ जाए। मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। ऑल द मैनेजमेंट कमेटी, मैं इनके लिए प्रार्थना करूंगा। एक रुमाल दे दो मेरे को। सब लीडर्स भी आ जाएं। अभी किसी ने जाना नहीं है, कोई भी जाएगा नहीं। सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक चीज है देने के लिए, रुक जाओ। ऐसे लेके जाना उसको, ऐसे नहीं जाना है। मैं पंजाब से कुछ लेकर आया हूं आपके लिए, लेके जाना है, ऐसे नहीं जाना है। शाबा बाबा साखर मंद्रो शिखाला मंद्रो। फायर को रिलीज कर परमेश्वर। प्रभु, ये आपके लोग हैं, ये आपके बच्चे हैं खुदा। आपका अभिषेक, आपका मसा इनकी लाइफ में कार्य करने पाए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने विश्वास को कायदे में लाएं। जैसे ही मैं आपके ऊपर हाथ रखूंगा, ऐसा विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह आपको दुगना अभिषेक देंगे। परमेश्वर आपको डबल अनॉइंटिंग देंगे। आप और प्रभु की सेवा करेंगे। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, ये चर्च और ज्यादा बढ़ने वाला है, ये कलीसिया और ज्यादा ग्रो होने वाली है। परमेश्वर की आत्मा ने कहा है, आपके लिए परमेश्वर नई बिल्डिंग्स, नए काम, नई योजनाएं पूरी करने वाला है। अपनी आंखों को बंद करें और रिसीव करें। होली स्पिरिट, मैं प्रार्थना करता हूं, इन्हें ब्लेसिंग देता हूं, ब्लेसिंग देता हूं, ब्लेसिंग। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल तेरी कृपा का। तेज आंधी का जैसे बरकत, आसमानी आशीष, आसमानी आशीष। तेरे काम और ज्यादा बढ़ेंगे, और ज्यादा बढ़ेंगे। तेरा बेटा और ज्यादा फलवंत होगा, और फलवंत होगा, और ब्लेस होगा, सफल होगा, सफल होगा। पूरा मसा उतराएगा, power of God, power of God, power of God, power, 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 power. Anointing, anointing, bless होगा, bless होगा, bless होगा। अभिषेक से शाखरा बाबा साखरा वॉलंटियर आ गया। साखरा बाबा से bless, bless होगा, bless होगा, bless होगा, और इस्तेमाल हो। bless, 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 bless होगा। शाखरा बाबा bless होगा। Mighty name of Jesus, 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 Jesus. Bless, 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 bless. Shakara Baba, Shakara Baba, Shakara Baba, Shakara Baba. Fire, 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 fire. परमेश्वर की फायर। टच, 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 खुल जाएगा, जो मन खुल जाएगा, सहरा में भी तेरा बन जाएगा। अभिषेक, टच,
अपने हाथों को उठाएं। मैं घोषणा करता हूं जो प्रार्थना यहां पे हो रही है ये आपकी लाइफ में भी सेम काम करने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। जल्दी से आगे आगे। Holy Ghost, thank you Father in Jesus name, the mighty name of Jesus. Bless you. Thank you Father, anointing. बरसे बादल यूं तेरी वफा का, तेज आंधी का जैसे सन्नाटा। बरसे बादल यूं तेरी वफा का, आसमां ज़मीन पर उतर आएगा। आसमां ज़मीन पर उतर आएगा। सहरा में सब बोलेंगे हालेलुया, सब बोले हालेलुया। पास्टर आलिश और पास्टर फालू, हमारे एमएलए साहब आप भी आइए, आगे आइए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, थोड़ा वॉल्यूम कम करिए। जो हमारे एमएलए साहब हैं, ही इज वेरी वेरी ब्लेस्ड पर्सन। एक ताली इनके लिए जरूर बजाएं। इन 3 दिन की सभा में इन्होंने पूरा समय दिया परमेश्वर के कामों के लिए। प्रभु इनको और ब्लेस करे। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। भाई अलीश के लिए जोर से ताली बजाएंगे। ये बहुत अच्छे प्रभु के दास हैं जिन्होंने बहुत एफर्ट्स किए, बहुत मेहनत की। और भाई पास्टर बालू के लिए भी जोर से एक ताली बजाएंगे, जोर से। इन्होंने बहुत अच्छा खाना खिलाया मुझे, और गाड़ी में मुझे अलग अलग गाड़ियों में, अच्छी अच्छी गाड़ियों में लेके आते हैं। और ही इज रियली वेरी हम्बल एंड वेरी वेरी जेंटलमैन सर्वेंट ऑफ गॉड। परमेश्वर इनको और ब्लेस करे। और जितनी भी इन कलीसियाओं में ये कमेटी है, ये कमेटी मैनेजमेंट बहुत ब्लेस्ड, बहुत अच्छे। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर इनको और बढ़ाए। और मैं चाहता हूं एक बार जितने लोग वॉलंटियर्स अरेंज करने वाले, साउंड सिस्टम, लाइटिंग, स्टेज, रोटी, खाना, पानी, हर चीज, जो कुछ भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, जितने लोगों ने अरेंज किया, जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की तारीफ करें इनके लिए, जोर से, जोर से। और एक तारीफ हमने करनी है परमेश्वर की। हमारे जितने पास्टर्स पीछे खड़े हैं, मैं चाहता हूं खड़े हो जाए प्लीज, आगे आ जाए सर, आप भी आगे आ जाए। ये बहुत अच्छी होस्टिंग करते हैं। ही इज रियली वेरी वंडरफुल सर्वेंट ऑफ गॉड। बहुत अच्छा इन्होंने होस्ट किया, 3 दिन अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छा निभाया। परमेश्वर इनको ब्लेस करे। और जितने पास्टर्स हैं प्लीज अपने हाथों को उठा ले, प्लीज प्लीज अपने हाथों को उठा ले। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं, सब लोग अपने हाथों को उठाएं। हम प्रार्थना करेंगे सभी पास्टर्स के लिए, जितने भी लोग यहाँ पे हैं उन सब के लिए। परमेश्वर पिता, जितने वॉलंटियर्स, पास्टर्स, खुदा तेरे लोग यहाँ पे हैं, आपने इनको ब्लेस किया है, चंगा किया है, छुटकारा दिया। मैं विश्वास करता हूँ इस मीटिंग को, इस सभा को अटेंड करने के बाद इनकी लाइफ में बड़े काम होने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये और फलवंत होंगे, और ब्लेस होंगे, शरापों से और हर प्रकार की बाधाओं से आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये और ज्यादा मूवेबल होंगे और खुदा तेरे कामों में बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। तेरा थैंक्स करते हैं सारी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, वर्शिप टीम के लिए, म्यूजिकल बैंड के लिए, ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए, मीडिया के लिए, हर चीज के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। ऊंचा बड़ा लंबा चौड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है, आमीन। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए जोर से। ओके, ये मुझे बताया जा रहा है बच्चों के एग्जाम हैं। आइए हाथों को उठाएं, बच्चों के लिए प्रार्थना करें, बोर्ड के एग्जाम के लिए। हेवनली फादर, बच्चों को विजडम दें, अंडरस्टैंडिंग दें और अनॉइंटिंग के साथ, हैवी अनॉइंटिंग के साथ उनको ब्लेस करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं इस प्रार्थना को, आमीन आमीन। इससे पहले कि मैं आपको कुछ बातें बताऊं, मैं एक स्पेशल चीज, एक खास चीज आपको बोलना चाहता हूं।
कितने लोग हमारी सेवकाई के बारे में जानते हैं और ऑनलाइन भी आप देखते हैं। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि पंजाब में हम एक चर्च बना रहे हैं, हमारी सेवकाई की ओर से, हमारी मिनिस्ट्री की ओर से हम एक प्रभु का भवन बना रहे हैं। और अभी एक समय है कि आप लोगों को हम ये आग्रह करना चाहते हैं कि आप हमारी सेवकाई के लिए जो पवित्र आत्मा, जो होली स्पिरिट आपको गाइड करता है, आप परमेश्वर का भवन पंजाब में बनाने के लिए अपनी भेंट दें। जितनी भी भेंट आप देना चाहते हैं, जैसे आपको होली स्पिरिट गाइड करता है, आप रमन हंस मिनिस्ट्रीज, हमारी मिनिस्ट्री के लिए पंजाब में जो भवन बन रहा है उसके लिए अपनी भेंट दे सकते हैं। मैं ये विचार करता हूं, विश्वास करता हूं कि जब वो भवन बनेगा, इस चीज को याद रखा जाएगा कि उस भवन के बनने में गुजरात के लोगों का भी ऑफरिंग दिया गया था, गुजरात के लोगों का भी दान, उनका हिस्सा दिया गया था, राशि दी गई थी। ताली बजाएंगे जोर से प्रभु की महिमा के लिए। वॉलंटियर्स जो हैं आपके बीच में आएंगे, जो भी होली स्पिरिट आपको गाइड करता है, आप भेंट पंजाब में जो भवन बन रहा है, जो हमारा चर्च बन रहा है, उसके लिए आप अपनी स्पेशल ऑफरिंग, अपनी स्पेशल भेंट दे सकते हैं। और यह भेंट जो है परमेश्वर के भवन में एक एक ईंट लगाने के लिए, परमेश्वर के भवन में जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होगा, वहां पर जो जो भी जरूरतें होंगी उसमें इस्तेमाल की जाएगी। आपको बताना चाहता हूं हमारी मिनिस्ट्रीज वर्ल्ड वाइड मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारे काम हम चैरिटी के काम भी करते हैं। तो जो भी आप भेंट देंगे, जो भी आप ऑफरिंग देंगे, ये सब कुछ परमेश्वर की सेवा के लिए यूज होगा और हजारों लाखों लोगों के बीच में प्रभु का सुसमाचार सुनाने के काम आएगा और लोगों को ब्लेसिंग मिलेगी। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप अपनी जगह पे बैठ जाएं, अपने स्थान पे सब लोग बैठ जाएं, थोड़े समय के लिए सब लोग बैठ जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दें। हम एक छोटा सा गीत गाएंगे और तब तक भेंट ली जाएगी। कितने लोगों ने आज के वचन से आशीष पाई है, आज के वर्ड से आशीष पाई? सबने आशीष पाई है। परमेश्वर ने आज आपको हाईली ब्लेस किया है। और वॉलंटियर आपके बीच में जाएंगे जल्दी से, और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे, लास्ट प्रेयर की जाएगी। आइए हम महिमा करें ताली बजाकर। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितनी मौजूद है यहाँ, वो मौजूद। सब जन तारीफ करें ताली बजाकर। मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। जाने बीमार है, चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं, चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मैं कहना चाहता हूं, अगर वॉलंटियर आपके पास नहीं जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको अगर भेंट देना है तो आप जहां पर किसी भी वॉलंटियर को, पास्टर भालू है, ये भाई हमारे जो होस्ट कर रहे थे, आप इनके पास पहुंचा सकते हैं। मैं चाहता हूं सब खड़े हो जाएं अपने स्थान के ऊपर, आगे आ जाएं, कम फॉरवर्ड, सब जन आगे आ जाएं। आपके लिए लास्ट प्रार्थना होगी।